तो हम लोग पिछला क्लास में ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर देखा था, ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर देखा था, सीरीज देखा था, पैरेलल देखा था। जो देखा था आइए एक बार उसके फॉर्मूला को लिख रहे हैं, उसी के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स का आज क्लास है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, सीखने वाला टाइप है, सीखोगे ध्यान से। और पिछला क्लास जो हम लोगों ने पहले किया था उसका देख लो कहानी क्या था। तीन कैपेसिटर लिया था मैं, C1, C2, C3, बैटरी से कनेक्ट किया था, एक तरफ M एक तरफ N। बताइए क्या क्या हुआ था इसमें। ये Q चार्ज देगा, इस पर प्लस Q आएगा तो इस पर माइनस Q आएगा, फिर इस पर प्लस Q आएगा, इस पर, फिर इस पर प्लस Q आएगा, इस पर माइनस Q। इसके बाद मैंने बोला था इस प्लेट का नाम M, इस प्लेट का नाम N। ये दो प्लेट का तो नेमिंग हो जा रहा है, बाकी का चार प्लेट अनाथ है, इसका कोई नाम नहीं है, तो इसको गोद ले लो। A मान लो नाम दे दिया तो ये A हो गया, और इस प्लेट का भी नाम A, इसका नाम B दे दो तो B। ये तो पिछला वीडियो में बताया था मैंने। तो इस कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, इधर साइड का Vm है, इधर साइड का Va है, तो पोटेंशियल डिफरेंस Vm माइनस Va, Va माइनस Vb, और इसका हो जाएगा Vb माइनस Va। मतलब इस कॉम्बिनेशन को हम लोग सीरीज कहते हैं। सीरीज में क्या होता है, तो सीरीज में सारे कैपेसिटर में सेम चार्ज, चार्ज इज सेम अक्रॉस ऑल कैपेसिटर्स। और दूसरा पॉइंट है पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा, पोटेंशियल डिफरेंस गेट्स डिवाइडेड। इसके बाद मैंने डिराइवेशन किया था 5 नंबर के लिए और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाला था। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आया था 1/C1 1/C2 प्लस 1/C3। ये हम लोगों के सीरीज का फॉर्मूला आया था कैपेसिटर के केस में। कैपेसिटर के केस में हम बताए थे कि तीनों कैपेसिटर को हटा के एक सिंगल कैपेसिटर लाओ जो वही काम करे जितना तीनों मिलके कर रहा है, जिसको इक्विवेलेंट कैपेसिटर कहते हैं, और उसके कैपेसिटेंस को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कहते हैं, जिसका फॉर्मूला ये होता है। रजिस्टर में अगर हम आ जाए, सीरीज वाले में 3 रजिस्टर है, R1 R2 R3। इसमें अगर आ जाए सेम कहानी, इधर M ले लो और इधर N ले लो, तो इसमें करंट सब में सेम होगा, करंट को बंटने का रास्ता नहीं मिल रहा। एंड अगेन इस पॉइंट का नाम अगर M दे दिया, इस पॉइंट का नाम N, तो अपने मन से एक अल्फाबेट ले लो, यहां A और यहां A, यहां B और यहां B। सेम कहानी यहां भी, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो रहा है और तीनों में करंट का वैल्यू सेम है। तो इसके सीरीज का क्या कहानी है, रजिस्टर में सीरीज का क्या कहानी है, करंट इज सेम अक्रॉस ऑल रजिस्टर्स। सारे रजिस्टर में करंट का वैल्यू सेम। और दूसरा बात, पोटेंशियल डिफरेंस गेट्स डिवाइडेड, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होएगा। और इसका
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना प्रूफ किया था, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस प्रूफ किया था सीरीज में R1 प्लस R2 प्लस R3। तो दोनों सीरीज है, बस फॉर्मूला में दोनों का फर्क है, प्रोसेस में कोई फर्क नहीं था। मैंने जब प्रूफ किया था तो ये आपको सीरीज था रेजिस्टर के केस में। इसके बाद मैंने आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ाया था। पैरेलल में आप देख सकते हैं, इस पॉइंट का नाम M ले लें, इस पॉइंट का नाम N ले लें, तो ये वाला M यहां से होते हुए यहां भी पहुंचेगा, ये वाला N यहां से होते हुए यहां भी पहुंचेगा। M यहां भी कनेक्टेड है, N यहां भी कनेक्टेड है, M यहां भी कनेक्टेड है, N यहां भी कनेक्टेड है। तो कैपेसिटर कोई भी हो, तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, लेकिन यहां पे अगर Q चार्ज इससे निकल रहा है तो ये चार्ज बटेगा, इसको Q1 मिलेगा, इसको Q2 मिलेगा और इसको Q3 मिलेगा। सिमिलरली ये प्लस Q1 तो ये माइनस Q1, ये माइनस Q2 और ये माइनस Q3। तो इन पैरेलल में मैंने क्या लैंग्वेज लिखाया था, मैंने लिखाया था कि पैरेलल में पॉइंट 1 पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल कैपेसिटर्स इज सेम। पोटेंशियल डिफरेंस सबका सेम होगा, क्या डिवाइड हो जाएगा, चार्ज गेट्स डिवाइडेड, चार्ज डिवाइड हो जाएगा। और इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया था C1 प्लस C2 प्लस C3। मतलब रेजिस्टर का जो सीरीज होता है कैपेसिटर का, वो पैरेलल में दिखता है, प्रोसेस सेम है। तो ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन था कैपेसिटर का। इसके बाद मैंने आपको सिमिलरली रेजिस्टर का पैरेलल पढ़ाया था कि ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। ये N है और ये M है। करंट I आएगा, करंट को 3 रास्ता मिला, या I1 चला गया, इसमें I2 चला गया और इसमें I3 चला गया। तो इसमें पॉइंट क्या लिखाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस सबका सेम, सबको MN मिल रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस सबका सेम। और कौन गेट्स डिवाइडेड, करंट गेट्स डिवाइडेड। तो इसके पैरेलल में लिख देंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल रजिस्टर इज सेम एंड करंट गेट्स डिवाइडेड। और इसका आंसर आया था पैरेलल का 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये कुल मिला के 4 फॉर्मूला है बोर्ड पे, इन चारों का हम लोग डिराइवेशन किया है, वो बैक ऑफ द माइंड आपके होना चाहिए। अब हम लोग इस पे न्यूमेरिकल सीखने जा रहे हैं। आइए बनाते हैं पहला सवाल। मान लीजिए ये C1 है 4 माइक्रोफराड का, C2 भी है 4 माइक्रोफराड का और C3 भी है 4 माइक्रोफराड का। और आपसे पूछा गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बता दीजिए, और सवाल नहीं तो ये देगा ये R1 रेजिस्टेंस है 4 ओम का, ये R2 रेजिस्टेंस है 4 ओम का,
ये R3 रेजिस्टेंस है 4 ओम का, और पूछा गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बता दीजिए, तो कैसे बनाएंगे? बोलेंगे सही, तो बहुत ही आसान है, बगल में क्या फॉर्मूला लिखे हुए हैं सब का। बोलेंगे देखिए सर, यहां जो चार्ज एंट्री मारेगा वही चार्ज सब में मिलेगा, प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, वही चार्ज सब में रहेगा। ये मत सोचना कि चार्ज का फ्लो होता है, हम समझाने के लिए फ्लो करा देंगे, लेकिन चार्ज का फ्लो होके वहां स्टोर्ड हो जाता है, करंट का फ्लो होता रहता है, चार्ज स्टोर्ड हो जाता है, ये बात याद रखना। लेकिन हम पढ़ाते समय, डायग्राम को समझाते समय हम चार्ज को फ्लो दिखा देंगे ताकि न्यूमेरिकल समझ में आ जाए, फिर मिटा देना पेंसिल से, रबर से। तो चलो, चार्ज सब में सेम होगा, मतलब तीनों आपस में सीरीज है कि पैरेलल? सीरीज। अब बताओ इसका इक्विवेलेंट कैसे निकालें? क्या लिखेंगे? 1/c इक्विवेलेंट 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। सब में से माइक्रो कॉमन निकाल लिया, एलसीएम लेंगे 4 होगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया? 3/4, उलट देंगे 4/3 और -6 को लिख देंगे माइक्रो, आंसर हो गया 4/3 माइक्रो फराड। और ये 4 माइक्रो ऊपर चला गया, 3 नीचे चला गया, इधर उलट गया उधर उलट गया। बताओ कितने लोग इसको बना लोगे? बना लोगे? तीनों में करंट का वैल्यू सेम होगा, तीनों सीरीज हो गया, फॉर्मूला होगा R1 प्लस R2 प्लस R3, 4 4 8 4 12, इट विल बी 12। आई होप कि आप लोग समझ गए। इसका रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा, घर पे लिख लेना देख के जरूर, ताकि मैक्सिमम क्वेश्चन हो सके। दूसरे बैच में पढ़ाया मात्र 3-4 न्यूमेरिकल करा पाए, टाइम लगता है। तो चलो वीडियो रिकॉर्डिंग का फायदा उठाते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं, लेकिन घर पे आज ही जाकर के सब लिखना समझ समझ के। चलो आगे देखो ध्यान से, यहां समझोगे? ये ऐसा करना, कल काउंसलिंग है, छोड़ देना, मंडे को लिखना, ठीक है? क्या सोचे काउंसलिंग छोड़ेंगे? ना, कभी ना। पता चलना चाहिए हमको कि तुम लोग 1.5 महीने में कितना पढ़ा, इतना हम खत्म किया तो आपको कितना समझ में आया। मतलब पढ़ने से नहीं, सीखने से, नंबर उसी से आएगा। चलो यहां ध्यान दो, अगला सवाल, पहला 2 सवाल हो गया, नंबरिंग पे ध्यान देते जाइएगा आप लोग, पहला 2 खत्म। चलो तीसरा सवाल, और ये चौथा सवाल। सवाल का डायग्राम कुछ ऐसा होगी, और साथ में मेरे सीखोगे। चलो सवाल हर बार वही है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। चलो बनाया जाए। इसको बनाने का तरीका क्या है? देखो बाबू, बहुत इत्मीनान से देखो, सीखने का चीज है। आप लोग बहुत से कॉपी में देखे होंगे, यहां एक लड़का खड़ा हुआ है और ऐसे ऐसे करके 5-6 रास्ता दिया हुआ और बोलता है सही रास्ता ढूंढ के बॉल तक पहुंचो। गेम खेलते हैं, रास्ता बनाते हैं, चलते जाते हैं और खोजते हुए हम लोग बॉल तक पहुंचते हैं। तो चलो वही गेम खेलना है और खेला जाए। बताओ एम कहां कहां जाएगा? एम इसको टच किया, इस प्लेट को, उसके बाद देखो ये तार है, रास्ता बना हुआ है, ये एम चला एम चला एम चला, यहां पे एम आके टच किया, गड्ढा को नहीं पार करेगा, एम यहां टच किया। मतलब कितना प्लेट है? 3 प्लेट से एम डायरेक्ट कनेक्टेड है। कितने लोग एन को दौड़ा सकते हो? एन बिल्कुल दौड़ा सकते हो, बहुत अच्छे। यहां एन यहां पे पहुंचेगा, ये रास्ता यहां पे भी है, एन यहां भी आएगा और एन यहां भी आएगा। अब अच्छे से देखो,
इस कैपेसिटर का पोटेंशियल क्या है, Vm माइनस Vn, और इसका भी Vm माइनस Vn है, Nm से फर्क नहीं पड़ता, Mn है Nm रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस है Vm माइनस Vn, और इसका भी। और बताओ जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है तो ये लोग सीरीज हो गया कि पैरेलल, तो देखने में अभी सीरीज था, पैरेलल हो गया। बोल तार का जो कनेक्शन कर दिया हम लोग ऐसे ऐसे करके, अब ये लोग किसमें कन्वर्ट कर गया। अब इसका आंसर पता है क्या होगा, बोलेंगे हाँ सर ये तो पता है, पैरेलल के लिए आंसर हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3, तो 4 प्लस 4 प्लस 4 माइक्रोफराड। कितना आंसर आ गया, 12 माइक्रोफराड। आप चाहो तो एक स्टेप बढ़ा लो, आप क्या करो, एक तरफ m है और एक तरफ n, एक तरफ m बना दिया और एक तरफ क्या बना दिया। अब बताओ mn के बीच में कितना कैपेसिटर है मेरे पास, 3। mn के बीच में एक C1 है, देख लो, mn के बीच में एक C2 है, और mn के बीच में एक C3 है। मेरे दोस्त याद रखना, देखने में ये दो अलग अलग डायग्राम है, लेकिन ये दोनों डायग्राम अलग अलग, दोनों एक ही चीज बता रहा है। ये भी बता रहा है कि C1 C2 C3 का पोटेंशियल डिफरेंस mn है, ये भी बता रहा है कि C1 C2 C3 का पोटेंशियल डिफरेंस, हम चाहे तो तीनों को भी ऊपर बना सकते हैं, ड्राइंग से मतलब नहीं है, ड्राइंग से मतलब नहीं है। तो बताओ इसका कैपेसिटेंस कितना हो गया, 12 माइक्रोफराड। उसी तरह बताओ कितने लोग इसको बना लिए, बन गया, ये बनना चाहिए, सेम कहानी, खाली फॉर्मूला चेंज होगा। बताओ यहां पे m पहुंचेगा, खेलो, m पहुंचेगा, m पहुंचेगा, n पहुंचेगा, n और n। बताओ ये भी mn, ये भी mn और ये भी mn। क्लियर है यहां तक, ये तीनों पैरेलल हो गया। पैरेलल का फॉर्मूला 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, 3/4। उलट देंगे तो क्या आएगा, 4/3, 4/3। आई होप कि आप लोग समझे होंगे। तो वह क्वेश्चन नंबर 3 और 4। आओ आगे बनाते। तो घर पे जब वीडियो देख के बना रहे होगे तो क्या पूरा देखते हुए लिखते जाओगे, पॉज करना और अपने से ट्राई करना, नहीं बनेगा तो फिर आगे फर्दर देखना। चलिए अगला सवाल। देखो यहां योर नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये जो तार है, इस तार में कोई कैपेसिटर लगा हुआ है, हाँ या ना। अच्छा इस तार में कोई रेजिस्टर लगा हुआ है ना, हालांकि तार में रेजिस्टेंस होगा लेकिन हम मान के चल रहे हैं नहीं है, आइडियल कंडीशन। और ऐसा तार को पता है क्या बोलते हैं फिजिक्स में, शंट कहते हैं। पूछते एग्जाम में चैप्टर 4 में पढ़ाएंगे व्हाट इज शंट। तो एक लो रेजिस्टेंस वायर इसको शंट, एक लो रेजिस्टेंस वायर को शंट कहा जाता है। और सबसे अच्छा शंट कौन होगा, जिसका रेजिस्टेंस एकदम 0 हो, वो आइडियल शंट हो जाएगा। तो चलो हम लोग इसका नाम सुन लिया सर, हालांकि नाम से मतलब ना है हमको, नाम सुन लिया इसका, इसको शंट कहते हैं। ठीक, आओ बनाते हैं अब इस सवाल को। आओ इत्मीनान से देखो, खेल खेलो, रास्ता ढूंढो कहां कहां जाएगा। एम दौड़ा और दौड़ेगा कहीं एम ना, गड्ढा आ गया। एन दौड़ा, हाँ, ई दोनों प्लेट का नाम हो गया,
बाकी लोग तो लावारिस रहेगी। तो लोग बैटरी से कनेक्टेड, गोद ले लो, चलो इसको गोद ले लिए, अब कुछ नाम दे दो, ए बी, कोई भी अल्फाबेट, ए ले लिया। यहां पे तोते नाम बी मत देना, देखना कि ए ई ना कि ए सबको पहुंच गया है क्या। अगर ए सब तक पहुंच जाएगा तो फिर वहां पे क्यों नाम देंगे बी, नहीं पहुंचेगा तब भी नाम देंगे। अब बताओ ए कहां कहां टच करेगा, ए जाके इसको भी देख देगा, इसका भी देखभाल कर लेगा, ऐसे आएगा तार से इसको भी देखभाल कर देगा और इसको भी देखभाल कर देगा। कितने लोग समझ गए? अभी भी कोई लावारिस अनाथ है? नहीं, सबको नाम दे मिल चुका है, सबका नामकरण हो गया है। लेकिन सर ये अच्छाई के चक्कर में गड़बड़ा गया। बोलेंगे क्या गड़बड़ क्या हुआ? बोलेंगे देखिए सर, ये दोनों प्लेट का पोटेंशियल सेम हो गया, इस प्लेट का भी पोटेंशियल हो गया VA और इस प्लेट का भी पोटेंशियल हो गया VA, दोनों का पोटेंशियल VA हो गया, इसका भी VA और इसका भी, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? मतलब C2 का पोटेंशियल डिफरेंस 0। और आपको पता है कि Q इक्वल टू होता है CV, पढ़े हो ये? Q इक्वल टू CV, पूरा कहानी यहीं से स्टार्ट हुआ था। आपको याद होगा, बताया था मैंने कि चार्ज ज्यादा तो पोटेंशियल भी ज्यादा, और प्रोपोर्शन के निशान को हटाएंगे तो कांस्टेंट C लगाते हैं। अब बताओ, इसके केस में पोटेंशियल डिफरेंस तो 0 होगी, तो 0 इंटू एनीथिंग, इसका मतलब ये कैपेसिटर में चार्ज का स्टोरेज नहीं होगा, और जिसमें चार्ज स्टोर ही नहीं हो रहा है उस सर्किट में उसके रहने का कोई मतलब। इसका मतलब ये हुआ सर कि ये वाला जो कैपेसिटर है हम लोग इसको रिमूव कर सकते हैं। बोलेंगे 100%, कोई मतलब ही नहीं बनता उसका। कितने लोग सीख गए? क्यों रिमूव किया, ये रीजन समझ में आया? दोनों तरफ सेम नेम हो गया, सेम नेम होने के कारण पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया। पोटेंशियल सेम हो गया दोनों तरफ का, पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया, और पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया तो चार्ज स्टोरेज नहीं होगा, Q इक्वल टू 0 हो गया, तो वो रिमूव कर दो। अब तुम बताओ, बाकी जो बच रहा है दो ठो, ये सीरीज है कि पैरेलल? तो बोलेंगे सर जो इसमें चार्ज जा रहा है वही चार्ज इसमें, कहीं पे तो ब्रांच है नहीं, कहीं पे तो ब्रांच है नहीं, जो चार्ज इसमें गया वही चार्ज ना ऊपर से घूम के इसमें गया। और पोटेंशियल देखिए, इसका VM माइनस VA और इसका VA माइनस, तो पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग और दोनों में सेम चार्ज, सीरीज हो गया। अब सीरीज का फॉर्मूला क्या लगा? तो 1/C1 प्लस 1/C3, C2 से कोई मतलब ही नहीं है, रिमूव कर दो C2 को। क्या आप लोग क्वेश्चन वाला फिगर मिटा दोगे? नहीं, आप लोग दूसरा फिगर बनाओगे। ये क्वेश्चन का फिगर अलग, आंसर का फिगर अलग। अब बता, एलसीएम लो, C1 C3, C3 प्लस C1 उलट दो, तो C1 C3 बाई C1 प्लस C3, ये दो पैरेलल का फॉर्मूला होगी। किस सीरीज का हुआ? सीरीज का कि पैरेलल का? सुना करो ध्यान से, ये सीरीज का हुआ। कैपेसिटर में रजिस्टर का उल्टा होता है, ये सीरीज का फॉर्मूला हुआ। मतलब दो कैपेसिटर अगर रहेगा तो तुम चाहो तो न्यूमेरिकल इससे बनाओ या डायरेक्ट इससे बना दो, और हम इसी से बनाएंगे आने वाले वक्त। जब भी दो कैपेसिटर सीरीज में दिखेगा हम इससे न्यूमेरिकल बना देंगे। C1 C3 बाई C1 प्लस C3, वैल्यू डाल के बना ही लो। बोलो C1 कितना है मेरे पास? 4 इंटू 4 बाई 4 प्लस 4 चौके 16, 4 4 8 हो गया। कितना आ जाएगा? 2 माइक्रो। कितने लोगों को लगता है रजिस्टर वाला बना लो? बना लोगे रजिस्टर वाला? बोलेंगे यस सर, बिल्कुल बना लेंगे। ये सवाल नंबर 3 4 था, अब इस बार क्या था? ये 5, और ये क्या है? 6।
चलो रेजिस्टर वाले का दौड़ो, रास्ते में दौड़ाओ, उसको दौड़ाओ। यहाँ एम आया, यहाँ एन आया, इन लोग कोई नाम नहीं, ए, यहाँ ए, यहाँ ए, यहाँ ए, यहाँ ए। बताओ पोटेंशियल डिफरेंस 0। और आपको पता है कि V इक्वल टू होता है आई आर, तो VA माइनस VA इक्वल टू आई आर। और जब यही 0 है और रेजिस्टेंस तो 0 नहीं है, तो किसको 0 होना पड़ेगा? करंट को। मतलब यहां से कोई करंट का फ्लो होने वाला बाबू, मतलब करंट कैसे आएगा? करंट आएगा ऐसे और ई रास्ता धर के ऐसे निकल जाएगा। दिखाई दिया? ऊपर वाला रास्ता पकड़ के करंट निकल जाएगा, लेकिन नीचे का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? 0। अरे पोटेंशियल का डिफरेंस होता है तब ना चार्ज का फ्लो होता है, करंट आता है। जब एक हाई टेम्परेचर पे और एक लो, तब ना हीट का फ्लो होगा। जब टेम्परेचर सेम रहेगा तो हीट का फ्लो होने वाला नहीं है। क्लियर है? एक मिनट। हम्म देखो यहां, तो क्या हो जाएगा? आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R3, 4 प्लस 4 कितना हो गया? R2। आई होप के समझ में आए। चलो अगला सवाल। देखिए यहां ध्यान से, वही डायग्राम है, C1 C2 C3। N M। चलो कुछ अलग दिखा, यहां एक और आ गया। चलो ठीक है, आगे एक और C4। अच्छा कितने लोग बना सकते हो? हम अगर रजिस्टर का बनाए, कैपेसिटर का बनाए, तो कितना लोग रजिस्टर का बना लोगे? अब तो समझ में आ चुका है कि प्रोसेस दोनों का सेम है, खाली फॉर्मूला अलग यूज होता है। चलो बनाते हैं पहले इसको हम लोग। कैसे बनाए इसको सर? पहले तो दौड़ो, रास्ता खोजो, जहां जहां जा सकता है वहां वहां पहुंचा दो। देखो कोई अनाथ तो नहीं है, अनाथ है तो गोद ले लो। एम यहां जाएगा, यहां भी एम जाएगा, यहां भी एम जाएगा। एन यहां गया, एन यहां गया। अब बताओ एम और एन और कहीं जा सकता है? देख लो अच्छे से, नहीं जा सकता है। पक्का हो? कोई अनाथ भी रह गया? हाँ सर कुछ लोग रह गया। चलो उसके लिए कोई नाम दे दो, मान लो ए नाम दे दिया, कोई भी अल्फाबेट लिख सकते हो। अब देखो ए कहां कहां जाएगा? तो ए तुम्हारा यहां भी आएगा, यहां भी आएगा और यहां भी आएगा। चलो और कोई रह गया है कि सबका नाम हो गया? सबका नाम हो गया। अब तुम हमको बताओ किसका क्या पोटेंशियल डिफरेंस है? इसका क्या है पोटेंशियल डिफरेंस? वेरी गुड, VA माइनस VN। इन मन में पढ़ लेना है, लिखना नहीं है, कि पढ़ लेना है मन में। इसका पोटेंशियल डिफरेंस VM माइनस VN, इसका VA माइनस VM, इसका VM माइनस VA, इसका तो है नहीं कोई यहाँ पे? अरे है क्या ऊपर में कोई? नहीं। चलो पढ़ लिया सर, पढ़ में आया। आओ अब इसको बनाएंगे कैसे? तो देखो यहां ध्यान से,
एक तरफ नाम लिख दो m और एक तरफ नाम लिख दो n। अब बताओ m और n के बीच और भी कोई अल्फाबेट आया, m और n के बीच और भी कोई अल्फाबेट आया, उसको यहां लिख दो, a को यहां लिख दो। m और n के बीच एक और अल्फाबेट आया a को यहां लिख दिया। अब क्या हो गया भाई? एक मिनट, चलो ठीक है, इसको ऑन ऑफ कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डिंग कंटिन्यू चलता रहेगा। चल देखो यहाँ कुछ तो आइडिया मिल ही गया, वो करना क्या है वहां पे हम लोगों को नेमिंग करना है। देखिए यहां ध्यान से, तो क्या था मेरे पास, C1 था, C2 था और C3 था। इसके अलावा यहां से एक कैपेसिटर जोड़े थे और यहां से एक तार था, कैपेसिटर ऊपर भी जुड़ सकता था। यहां पर एम आ गया और यहां पर एन आ गया। चलो नेमिंग किया जाए। नेमिंग तो याद हो गया सर, ये एम हो जाएगा, ऐसे तार आएगा, यहाँ एम हो जाएगा, यहाँ एम हो जाएगा, ये एन हो जाएगा, ये एन हो जाएगा। सब पे नाम आ चुका, नहीं आ पाया, बचा हुआ है ए नाम देंगे, ये ए होगा, ये ए होगा, ये ए होगा। चलिए इसके बाद का स्टेप में क्या बोला मैंने, एक तरफ एम लिख दो और एक तरफ, और बीच में किसको, ए को। देखो अब यहां ध्यान से, बीच में ए वाला आ गया, एम ए के बीच में कौन है, ये C1 था, ये C2 था, ये C3 था, ये C4। तुम लोग लिखाओ हमको, एम ए के बीच में कौन है, C1 है, एम ए के बीच में एक C1 बना दो, बना दिया। अच्छा एम ए के बीच में C2 भी है, तो या तो ऊपर बना दो या तो ये तुम्हारी मर्जी, ड्राइंग से कोई मतलब नहीं है। कोई बोलेगा ऐसे करके अगर हम बना दें, ऐसे करके, या कोई बोलेगा ऐसे करके हम बना दें, तो कौन सही, ड्राइंग से कोई मतलब नहीं है, बनना चाहिए खाली सही से, पोटेंशियल जिसका कनेक्टेड है। तो चलो इसका नाम एम, इसका नाम ए, इसका नाम ए, फिर इस प्लेट पे ये नाम एम और ये नाम ए। चलो ठीक है, ये कौन है, ये C2, C1 और C2 के बीच दो तो हो गया। बताओ एमएन के बीच भी कोई है, एमएन के बीच एम दिख रहा है, एन दिख रहा है, या तो तुम ऊपर से ले जाओ एम से एन, या जगह नहीं है तो नीचे से ले जाओ। कितने लोग समझ, बस एम और एन को जोड़ना है, बीच में कोई और पॉइंट को नहीं टच करना चाहिए। तो एम और एन के बीच का नाम क्या है, देखो यहां पर एम आ गया और यहां पर एन, सारा हो गया, कोई बाकी भी है, बाकी भी है, बताओ किसके किसके बीच। तो तुम खोजो ए कहां है, दिख गया, एन दिख गया, कितने लोग को दिखा, ए और एन के बीच ये आ गया, और ये कौन, सी। चलो ये दोनों सेम डायग्राम के अलग अलग डायग्राम, सेम डायग्राम बने, जैसे ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस था वैसा ही नीचे का होगी। यहां पे कौन आ गया, एन, और यहां पे ए, तुम मिला के देख लो ऊपर नीचे,
C4 में A और N है तो C4 में A और N है, C1 में A और M है तो C1 में A और M है, C2 में A और M है तो C2 में A और M है, बोलो चाहे M बोलो, उससे दिक्कत नहीं है। उसके बाद C3 में Mn है तो C3 में Mn है। अब इसके बाद का प्रोसेस ये थोड़ा सिंपल हो गया। बताओ यहां से Q चार्ज जाएगा, कितना रास्ता मिला, 2 या 3? एक बात तो कंफर्म है कि ये लोग सीरीज में तो नहीं है, हाँ या ना? और देखो सीरीज में तो नहीं है, उसके अलावा एम है, ये लोग तो पैरेलल में है भी, लेकिन ये तो Mn है। तो इसका मतलब ये जो है इन दोनों के साथ ना सीरीज है, इसका मतलब ये याद रखना ही नहीं कि या तो सीरीज हो या तो पैरेलल हो, कुछ भी नहीं हो सकता। कैसे नहीं है दोनों में से बताओ? दोनों में सेम चार्ज के अलग 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 बट ना गया, आया Q और इसमें चला गया Q1 Q2 Q3, तो चार्ज तो इसमें Q3 हो गया और पोटेंशियल भी सेम ना है। तो अब इसको कैसे बनाते हैं? तो यहां से अब जो चीज आ रहा है ना वो है प्रैक्टिस का चीज, इन एक एक के बारे में बुझा जाएगा, प्रैक्टिस का चीज आ रहा है। जितना ज्यादा बनाएंगे उतना ज्यादा कमांड होगा, उतना ज्यादा आसान हो। देखिए एक बात बताओ, कुछ दिखे चाहे ना दिखे, क्या इसमें कोई पैरेलल सीरीज दिख रहा है? कौन दिख रहा है पैरेलल या सीरीज में? तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको ये दोनों दिखेगा पैरेलल है। ये भी एमए है और ये भी, बाकी का नहीं समझ में आ रहा। बोलोगे सर ये सीरीज में ही दोनों, बोलेंगे नहीं भाई सीरीज में कहां से, बीच में ब्रांच है, बीच में देख रहे हो ब्रांच है, तो ये दोनों ना सीरीज में है ना पैरेलल में, बीच में ब्रांच है। हाँ ये एक बात कंफर्म है, तुम यहां फिर देखो ध्यान से, ये क्यू आया, इसमें क्या गया, इसमें क्या गया, दोनों में सेम चार्ज किया अलग अलग, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस, इसका भी Vm माइनस V और इसका भी Vm माइनस, मतलब C1 और C2 पैरेलल है। तो अब इसको बनाने का तरीका देखो, बहुत इत्मीनान से बनाएंगे बिना हड़बड़ाए हुए। हड़बड़ाओगे तो गलती हो जाएगी, हड़बड़ाना ही तो नहीं है इसमें। पहले सीखना फिर स्पीड अपने आप बढ़ जाएगा, पहले सीख जाना है। तो देखो ध्यान से, ये एम है और एम और ए के बीच का खेल खेल रहे हैं, पहले क्लियर कर लिया, एम के बीच और, तो एम और ए को छोड़ के बाकी जैसा दिख रहा है वैसा उतार दो, सेम टू कॉपी। तो एम और ए के बीच में इन दोनों को छोड़ के बाकी का ड्राइंग सेम उतारो। तो बाकी के ड्राइंग में एक C3 आ रहा है, बाकी के ड्राइंग में एक C4 आ रहा है। चलो कितने लोग ये समझो, C1 और C2 को छोड़ के बाकी सब कुछ सेम बना दिया है मैंने। अब C1 और C2 को काची में मिलाएंगे, सीरीज में या पैरेलल में? और बताओ पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, C1 प्लस C2। तो ये भी 4 और ये भी, तो 4 + 4, इसका मतलब ये हो जाएगा 8 माइक्रोफराड। और इसका नाम कुछ दे दो, मान लो क्या नाम दे दिए, कुछ भी नाम दे सकते हो, CA C' कुछ भी, या C4 तक लिखा है ना, इसका नाम C5 भी दे सकते हो, कुछ भी नाम दे सकते हो। चलो C5 नाम दे दिया, कुछ भी नाम दे सकते हो। अब इसके बाद का कहानी, अब कोई सीरीज पैरेलल दिख रहा है तो बोलेंगे यस सर, बोलेंगे सर देखिए यहां क्यू आया, ये बटा 2 में, और देखिए ये एकदम सीधा जा रहा है, इसको बटने के लिए कोई रास्ता नहीं मिल रहा। दूसरी बात सर ये एम, ये ए, ये एन, पोटेंशियल अलग अलग है, Vm माइनस VA, Vm माइनस VN, और चार्ज क्या है, सेम। इसका मतलब सर कि कोई हो या ना हो, ये दोनों आपस में क्या है, सीरीज। बताओ इसको भी खेल रहे हैं साथ में, जो जिसको नहीं खेलने उसको छोड़ दो, जैसा है वैसा ही। तो चलो क्या करेंगे अगला स्टेप में, कैसा डायग्राम बनेगा अगला स्टेप में? तो बोलेंगे अगला स्टेप का डायग्राम ये सर, ये एम है, इसको कुछ नहीं किया,
किसको कुछ नहीं किया, C3 को कुछ नहीं किया, और किसको जोड़ रहे हैं, किसको जोड़ रहे हैं, C4 को और C5 को। अरे C1 और C2 जोड़ के C5 आ चुका है ना, अब C4 को जोड़ रहे हैं, और ये दोनों काची में है, सीरीज में है, तो इन दोनों को जोड़ के एक कर दो। एग्री, पक्का वाला। और इन दोनों को जोड़ के आंसर क्या आ गया। और बताओ, दो को जोड़ने का एक फॉर्मूला बताए थे ना, या तो तुम ऐसे जोड़ो कि 1/C6 इक्वल टू 1/C5 प्लस 1/, या तो ऐसे जोड़ो तो भी आएगा, और नहीं तो हम जानते हैं कि बाद में तो उलट ही जाएगा, तो C4 इंटू C5/C4 प्लस C5। आप सीधे यहां पे ऐसे जोड़ दो, कोई दिक्कत। चलो बताओ, C4 कितना है, C5 कितना है 8, 4 प्लस 8, बताओ कितना आएगा, 8 चौके 8 4 12, जो कटेगा काटो, 2 छके 12, 4 3 12, 4 8 32, कितना आ गया 8/3 माइक्रो। ये क्या निकल के आया। अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि आखिरी स्टेप कर लोगे, बोलेंगे सर एम यहां भी जाएगा, एम यहां भी जाएगा, एन यहां भी जाएगा, एन यहां भी जाएगा। अब बताइए लोग आपस में क्या है, फाइनल आंसर होगी। अब एक तरफ एम बनाएंगे और एक तरफ, और एम और एन के बीच फाइनल वाले को सी इक्विवेलेंट कह देंगे। और ये लोग पैरेलल में कौन कौन हुआ, पैरेलल में हुआ C3 और C6। तो बताओ C3 कितना हुआ, कितना दिए थे, सारा सबका वैल्यू 4 दिए थे, और C6 कितना हुआ 8/, एलसीएम लो 3, 4 तिहाई 12, 8, 12 और 8, आंसर हो गया 20/3 माइक्रो। कितने लोग मेरे साथ साथ चले, और बाकी प्रैक्टिस से कॉन्फिडेंस आएगा, अपने से जोड़ घटाव करोगे तो। ये क्वेश्चन नंबर क्या था 7, 6 हम लोग कर चुके थे, ये 7वां। क्या लगता है 8वां कर लोगे, 8वां कैसा दिखेगा तुमको, रजिस्टर वाला कैसा दिखेगा, ये मैं नहीं करने जा रहा, और उम्मीद करता हूं कि आप कर दोगे। हाथ खड़ा करो, कितने लोगों को लगता है कि कर लो। सबसे पहले नेमिंग करके फिगर बनाएंगे, और फिगर में चेक करेंगे फिर कौन सीरीज है, और बनाते चले जाएंगे। जरूर आप लोग बना करके रखिएगा, और दिक्कत होने पे हमसे पूछे, अगला क्लास में डिस्कस कर दें। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आइए एक और कैपेसिटर डाल, देखो ये बाबू लोग, अब इसको अगर नेमिंग करके बनाए तो बहुत सारा नाम आ जाएगा। जैसे एमएन तो दिया है, अपने मन से यहां क्या लिख दिया, ए और बी, यहां पे लिख दिया सी और डी, और मान लो सबका नाम पहले दे देते हैं, नेमिंग जरूरी है, C1 C2 C3 C4 C5 C6 C8, सबका नेमिंग कर दिया मैंने। इक्विवेलेंट निकालना, सारे का वैल्यू C1 से लेकर के C9 तक मान लो दे दिया 10 माइक्रोफराड, मान लो सबका वैल्यू 10 दे दिया। आइए बनाते हैं बहुत इत्मीनान से। देखो नेमिंग करने जाएंगे तो बहुत सा नाम आ जाएगा, बोलो कैसे नाम आएगा दिखाइए तो। चलो देखो, इस प्लेट पे कौन आएगा M, इस प्लेट पे M, अब तो नहीं आएगा, इस प्लेट पे A, इस प्लेट पे A, इस प्लेट पे A, इस प्लेट पे B। क्या कर पा रहे हो आप लोग,
इस प्लेट पे सी यहां भी जाएगा, सी यहां भी जाएगा, सी यहां भी जाएगा, डी यहां भी जाएगा, डी यहां भी जाएगा, डी यहां भी जाएगा। अभी भी पूरा नहीं हो पा रहा, अभी भी पूरा नहीं हो पा रहा। अच्छा ऊपर डी है यहां, यहां कौन है? डी। अभी भी पूरा नहीं हो रहा, अभी भी लोग प्लेट खाली रह जा रहा है। तो यहां नाम जी दे दिए, ये जी, ये जी, ये नाम एच दे दिया, ये एच। अब देखो एन से एन के बीच इतना सारा अल्फाबेट लिखेंगे, कोई फायदा नहीं है और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसको कैसे बनाए? तो चलिए साथ में चलते हैं, एक दूसरा तरीका सीखते हैं। यहां से क्यू चार्ज को डालो, यहां से किस चार्ज को डाल दी? यहां से क्यू चार्ज को डाल दी, क्यू चार्ज को डालो। अब देखो क्यू कहां कहां बटेगा, यहां पे आके क्यू बटेगा कि नहीं? कितना रास्ता मिला यहां पे? बताओ यहां पर क्यू को आकर के कितना रास्ता मिला? एक और एक, दो। कितने लोगों को दिखा? दो रास्ता दिखा। चलो यहां लेके चले जाओ Q1 और यहां लेके चले जाओ। कोई बोलेगा हम इधर Q1 लिख दे, इधर Q2 लिख दे, कोई दिक्कत नहीं, नेमिंग में कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है, रटना नहीं है आपको किधर कौन जाएगा, लेकिन इतना है कि बटेगा। चलो यहां कौन आया? Q1। अरे Q1 ही ना आ रहा है, फिर कितना रास्ता मिला? फिर बांटो, चलो फिर बांटो। इधर क्या दे दिया? Q3, Q2 ऑलरेडी नाम दे चुके हैं, इधर Q3 तो इधर Q4। आगे बढ़ो, यहां कौन आएगा? Q3। बताओ यहां भी बढ़ गया क्या? नहीं, खाली मुड़ा है रास्ता, बटने का रास्ता मिला कहां? तो यहां कौन जाएगा? Q3। यहां कौन आएगा? यहां कौन आएगा? यहां कौन आएगा? और बताओ यहां से कौन आया? अब कुछ लोग सोचता है Q4 बटेगा इधर इधर, अरे ऑलरेडी इधर से ये आ रहा है, तो Q4 ये रास्ता पकड़ने वाला, एक रास्ते में एक ही लोग चलेगा, ऐसे करके नहीं चार्ज जाएगा। तो बोलोगे क्या होगा यहां पे? तो यहां पे Q3 और Q4 मिल करके इधर भागेगा। और तुम बताओ Q3 और Q4 ये कौन है? तो Q3 और Q4 मिलके क्या बन जाएगा? Q1 है ना, बटा था ये दोनों में। अरे मान लो यहाँ पे 20 लोग था, 20 में से 5 लोग इधर चला गया, 15 लोग इधर चला गया, फिर 5 लोग आया, 15 लोग आया, मिलके फिर 20 लोग हो गए, क्योंकि चार्ज कंजर्व क्वांटिटी है। तो बताओ यहां पे नाम क्या पढ़ दे? अब नाम नहीं चेंज कर सकते, Q1 आया था, Q1 बटा था, Q1 बनेगा। चलो यहां कौन आया? Q1। और इधर से कौन आ रहा है? अब बताओ Q1 और Q2 मिलके क्या बनेगा? कितने लोगों को लगता है Q बनेगा? बोलेंगे देखें ना, Q ही तो बटा था, ये Q ही तो बटा था Q1 में, और तो जब Q1 और Q2 मिलेगा तो फिर Q बनेगा। बताओ गया कितना था, निकला कितना? डायग्राम सही है। अगर ऐसा नहीं हो समझो कहीं पे गड़बड़ा दिए, बिकॉज चार्ज इज कंजर्व क्वांटिटी, जितना एंट्री लेगा उतना बाहर आएगा। आगे बढ़ा जाए, कितने लोग समझे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन? एंड डेफिनेटली ये प्रैक्टिस का चीज है। आइए कहां से बनाना स्टार्ट करें सर? बहुत सारा नाम है, इतना सारा नाम है। बोलेंगे देख आखिरी में देख, इसमें कितना चार्ज है? तू बोल, हम सुनेंगे। इसमें कितना चार्ज है? बोलो। अरे दिख रहा होगा, अरे कितना चार्ज है? Q3। और इसमें यहां से यहां तक कोई ब्रांच, ऐसा मत सोचना ऊपर नीचे पैरेलल हो गया। अरे पैरेलल होता तो पोटेंशियल सेम ना होता। इसका पोटेंशियल है VC माइनस VH, इसका है VD माइनस, कुछ लोग देखता ऊपर नीचे पैरेलल, ऐसा थोड़ी पढ़ाया है मैंने। पोटेंशियल सेम, तीनों में चार्ज क्या है? सेम। तो बताओ तीनों में सेम चार्ज है, तो ये तीनों आपस में क्या हो गया? तो सबसे पहले क्या करेंगे? बनाना यहां से स्टार्ट करेंगे, इन तीनों को एक कर दो, बाकी जैसा है वैसा उतार दो, बाकी का कोई छेड़खानी नहीं करना है। कितने लोग पहला स्टेप समझे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करने का? सेकंड स्टेप समझे बनाना स्टार्ट कहां से करेंगे? लास्ट से, यहां से कभी नहीं, यहां से।
तो ये तीनों में सेम चार्ज है, तीनों क्या हो गया, सीरीज। तो चलो बनाया जाए, तीनों को सीरीज में जोड़ो। किसको किसको नाम बताओ, नाम बताओ, कौन कौन सीरीज में है, कौन कौन सीरीज में है, C3, C4 और C5। तो बता नया डायग्राम कैसा बनेगा। तो बोलेंगे नया डायग्राम सर इन लोगों तो कुछ नहीं करेंगे। देख लो, जहां तक हम लोग, ये कौन है मिलाओ, M, ये कौन है N। हाथ मेरा चलना चाहिए और दिमाग पूरी तरह से आपका चलना चाहिए। बताओ यहां पे कौन नाम है, नाम नाम C1 और यहां पर नाम C2 और यहां पे नाम C9 और यहां पे नाम C8 और यहां पे नाम C7 और यहां पे नाम। बताओ यहां तक तो सब कुछ सेम होता है। मतलब हम लोग इस पॉइंट का नाम क्या दे के रखे हुए हैं, देख लो यहां पे C और इस पॉइंट का नाम D, इस पॉइंट का नाम A और इस पॉइंट का नाम B। दोनों फिगर मिला लेना, ये दोनों फिगर सेम है कि नहीं सिवाय लास्ट लाइन के। अरे इस C और D के बाद को छोड़ के बाकी सब कुछ सेम उतारा है, ये ध्यान देना, ये देख देख के नहीं लिखना। तुम्हारे कॉपी में फिगर बना होगा, अपने ही फिगर को देख के दोबारा बनाना, वीडियो में देख के मत बनाना। चलो यहां देखो, अब ये तीनों काची में जुड़ेगा, तो ये तीनों को रिप्लेस कर देंगे और इसका नाम दे दिया हम C10 या CA CB CC भी कर सकते हैं। 9 तक तो दिए थे, हम C10 कर दिए। कितने लोग समझे C10 किसका आंसर है, C10 किसका आंसर है, C3 का, C4 का और C3 C4 C5 निकालो। यहां पे 1/C10 इज इक्वल टू 1/C3 1/C4 प्लस 1/10 1/10 3/10 उलट देंगे 10 और माइक्रो में था, ऑफकोर्स माइक्रो में आए, इसका मतलब ये आ गया 10/3 माइक्रो। एग्री और नॉट एग्री, पक्का वाला, चलो ठीक है एग्री करते हैं। अब एक बात बता, यहां पे कौन नाम, D की C, यहां पे C, ये C यहां पहुंचेगा, यही C यहां भी आएगा। चलो यहां पे कौन नाम है, D। अच्छा D यहां भी जाएगा, अच्छा C यहां भी जाएगा। अच्छा कुछ हो चाहे ना हो, इन लोग का हो गया CD वाला क्या हो गया, हाथ खड़ा करो कितने लोग समझे पैर। इसका मतलब अब C और D के पहले जो भी डायग्राम है डिट्टो उतार देंगे और इन दोनों काची में जोड़ेंगे, पैरेलल में जोड़ेंगे। काची में जोड़ेंगे, पैरेलल में जोड़ेंगे। तो चलो किया जाए और साथ में किया जाए। बताओ क्या लिखे, बोलो क्या लिखे, बोलो डायग्राम कैसा बना है। बोलेंगे जैसा ऊपर है सर वैसा ही आप नीचे बनाइए, तो एकदम सेम सेम, एकदम सेम सेम बनाइए यहां, बस रुक जाइए। इसके बाद आप खेल खेल दिया, आपको दोनों को मिलाया है, C9 को मिलाया है और C10 को। तो बताओ 9 और 10 को छोड़ के बाकी डायग्राम सेम उतरा हुआ है कि नहीं, सेम उतरा हुआ है। तो नेमिंग करो, इसका नाम क्या दे रखा है C1, इसका नाम C2 और इसका नाम C6 और इसका नाम C7 है, इसका नाम C8। यहां तक तो जो ऊपर है वो नीचे कर दिए। अब हमको साफ साफ दिखा था सर कि ये दोनों आपस में क्या है, क्या कि इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस BC माइनस BD और उसका भी BC माइनस, तो सेम है। तो उन दोनों को रिप्लेस कर दो, एक सिंगल से इसका नाम C11 कर दो और बताओ C11 किसका किसका सम होगा, C9 प्लस, एग्री और नोट, पक्का वाला। तो बताओ C9 और C10, बताओ C9 कितना लिख दे हम लोग, तो 10 माइक्रो में करते रहना अपना, प्लस और C10 कितना लिख दे 10/3। एलसीएम लो 3 30 प्लस
10, 40/3 माइक्रो फराड। ये आपको C11 आ गया। अरे बुझाया। अच्छा एक चीज देखो तो, कि C9 में कौन सा चार्ज जा रहा था? Q4। एग्री और नॉट? और बताइए C10 में कौन सा चार्ज जा रहा था? Q3। तो ये लोग जब मिलेगा तो चार्ज भी मिलेगा। तो बताओ Q3 और Q4 मिलके यहां क्या बनेगा? बनना भी तो यहां से Q ही बनना आ रहा था। देख लो, और यहां से Q1 आ रहा था, हा या ना? और यही ना पूरे में इधर बटा था। तो ये लोग जब सब मिलके एक हो गया तो ये Q1 मिलना चाहिए ना, और Q1 मिल रहा। मतलब नहीं बुझाया Q1, मतलब फिर समझते रहना। हटाओ। कैपेसिटेंस समझ में आया? क्लियर है यहां तक? क्या कि अभी हम लोग को इक्विवेलेंट पे ही ध्यान देना है, फिर चार्ज वाला क्वेश्चन तो अलग से वैसे भी आएगा। अब बताओ, अब कितने लोग को लगता है कि अगला स्टेप कर लो? लगता है? कितने लोगों को दिख रहा है कि सीरीज में होने जा रहा है? कौन वाला? C2, C11, C6, ये तीनों काची में होने जा रहा है। अब बताइए, इन तीनों को एक करेंगे और बाकी का वैसे उतार देंगे। किसको वैसे का वैसे उतारेंगे? C1 वैसे ही का वैसे ही उतार दो, C8 वैसे का वैसे ही उतार दो, C3 वैसे, C7 वैसे का वैसे उतार दो, और इन तीनों को एक कर दो। तो ये तीनों एक हो गए, ये तीनों एक हो गए। इसका नाम क्या कर दिया? C2, C12। अब बताओ कितने लोग C12 निकाल लो? बताओ C12 के लिए कैसे, क्या फॉर्मूला लगा? 1/C12 इक्वल टू 1/C2 प्लस 1/C11 प्लस 1/C6 होगी। अब बताओ वैल्यू डालो। 1/10 प्लस C11 कितना है? 40/3, तो 40 नीचे और 3 ऊपर भाग जाए, 40/3 प्लस 1/10, एलसीएम लो, 40, 10 चौके 40 प्लस 3, 10 चौके 40, 4 4 8 3 11 बटा, उलट देंगे 40 बटा, इसका मतलब ये जो C12 है ये आ गया 40/11 माइक्रो। अच्छा यहां पे नेमिंग क्या किए हुए देखो तो एक बार, ए और बी दिख रहा होगा, ए और बी। यहां कौन है? यहां कौन है? यहां कौन है? यहां कौन है? अब अगला स्टेप कितने लोग कर सकते हैं? कर लोगे? C8 और C12 आपस में क्या दिख रहा होगा? पैरेलल दिख रहा होगा, और ये दोनों मिलके एक आंसर आएगा, और फिर वो तीनों फाइनल आंसर हो जाए। कितने लोग सीख गए? कितने लोग रजिस्टर बना होगा तो बना लो? पक्का वाला रजिस्टर, वाला रजिस्टर, ये सब या अलग से उसके प्रैक्टिस करा देंगे हम। आओ यहां आते हैं, इसको मिटा दें। आप तो घर पे देख के वीडियो बनाओगे पूरा, ठीक है? बिल्कुल, कहीं सब रटने का तो है नहीं बाबू कि हम पढ़ा दिया खत्म हो गया। प्योर सीखने का, और उम्मीद है कि सीख रहे हो। उसके बाद भी दिक्कत होगा तो हमसे आके मिल लेना। बता इसके बाद का डायग्राम क्या होगा? C1 छोड़ दो, C7 छोड़ दो, ये दोनों छोड़ दिया। अब ये लोग मिलके एक होने जा रहा है, तो ये दोनों मिला करके एक कर दो, C13 नाम दे दो। C13 किसका किसका सा? C12 का और C8 का। बताओ C12 कितना है? 40/11, और C8 कितना है? 10। एलसीएम लेंगे, ये हुआ 40, 110, 150/11 माइक्रो, ये हुआ C13, 13। चलो अब तीनों काची में होगी, और फाइनल आंसर को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कहते हैं।
तो बताओ 1/c इक्विवेलेंट क्या लिखे? 1/c1 प्लस 1/c13 प्लस 1/c7। तो बताओ 1/c1 क्या है? 1/10, 1/10 और ये बोलो 150/11 प्लस 1/, एलसीएम लेंगे 150 कितनी बार में? 15, 11, 15, 15 15 30, 30 10 40, 41/150 उलट देंगे तो 150 माइक्रो इज योर फाइनल आंसर। समझ में आया? कितना भी बड़ा देखा कोई दिक्कत होने वाला है? टाइम लग सकता है, दिक्कत तो नहीं होगा। बताओ यहां कौन जाएगा? आई। कितना रास्ता मिला? I1, I2। यहां पे कौन आया? I1। फिर कितना रास्ता? I3, I4, I5, I6, I7, I। इधर से कौन आ रहा है? इधर से 7 और 8 मिलके क्या बन जाएगा? कितने लोगों को दिखा? I6 बन जाएगा। I6 से ना पता था 7 और 8 में। चलो, और I6 और I5 मिलकर के क्या बनेगा? I4 बन जाएगा। I4 बटा था 6 में और 5 में, तो 6 और 5 मिलकर के फिर I4 बन जाएगा। और I4 और I3 मिलके I4 और I3 मिलके I1, I1 और I2 मिलके गया था I, आया है, आना भी चाहिए। होगी पक्का? कहां से बनाना स्टार्ट करेंगे? पीछे से। अब बताओ ये तीनों क्या हुआ? R1 प्लस R2 प्लस R3, सबका वैल्यू 10 ओम ले लो, 30 हो गया। हाँ या ना? जो भी आंसर आएगा उसके साथ इकाची में पैरेलल में, ये कितने लोग समझे? हाथ खड़ा करो। पहले ये तीनों सीरीज मिलके एक हो जाएगा, और जो भी आंसर आएगा उसके साथ ये पैरेलल में, फिर ये तीनों सीरीज में, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फाइनल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है? होमवर्क में चलो यहां ध्यान दो। सेम क्वेश्चन, 10 माइक्रोफराड, 10 माइक्रोफराड, 10 माइक्रोफराड, 10 माइक्रोफराड, 10 माइक्रोफराड। ए मॉडल बताओ कैसे बना है? और बीच में 60 डिग्री। पहली बात तो डिग्री से कोई लेना देना नहीं, वो आपको सही बोल दे दिया, कंफ्यूज कर, स्केलर क्वांटिटी है, कोई भी डिजाइन हो कोई मतलब नहीं। चलो मैं बना रहा हूं, आप इत्मीनान से देखो, और आपको देखना धीरे धीरे हल्का लगेगा, बहुत आसान लगेगा। सबसे पहले चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करो। यहां से आया एक क्यू, कितना रास्ता मिला? इधर कौन चला गया? और यहां कितने लोग? पहला स्टेप समझो, एक एक स्टेप करके बढ़ा करो, आसान हो जाएगा। यही Q2 इधर आएगा, ऊपर से मुड़ जाएगा, यहां आएगा Q2, और इधर से कौन आ रहा है? और दोनों मिलके, ये कितने लोग समझे? कितने लोग को लगता है कि बना दो? बहुत अच्छे। बोलेंगे सर सबसे पहले देखिए सर,
ऊपर का ये दोनों हो गया सीरीज या पैरेलल? कितने लोगों को दिख गया सीरीज? क्या कि दोनों में सेम चार्ज है। और जो पढ़ा लिखा अच्छे से नहीं होता देखो सामने सामने पैरेलल, अरे भाई कौन तो तुक है। आपका नाम बदल जाएगा, यहां ए नाम देंगे और यहां मान लो बी नाम दिया, तो इस पे नाम ए आया, इस पे नाम डी दिया, अलग अलग पोटेंशियल हो गया ना, वी ए वी डी बी डी। बिल्कुल ये पैरेलल नहीं है तुम्हारा। तो चलो सीरीज को कैसे बनाएंगे? दोनों को मिला के एक करो, 10 और 10 को मिला दो, तो 10 और 10 को मिलाओगे आप नया डायग्राम बनाओगे, पता है ना। हम मिटा दिए यहीं पर, अगला डायग्राम ऐसा दिखेगा। और 10 और 10 को मिला के क्या आएगा? क्या आपको कुछ दिख रहा है कि अगला स्टेप क्या होगा? कितने लोगों को दिखा कि अगला स्टेप क्या होगा? बोलेंगे सर ये दोनों एक हो जाएगा, पैरेलल में है दोनों, हाँ या ना। और ये पैरेलल में है तो ये कितना हो जाएगा? 10 और 5 मिलके ये 15 हो जाएगा, ये दोनों मिलके एक हो गया। बाकी तो जैसा है वैसा ही छोड़ देंगे। और ये दोनों को मिला के एक कर दिया, क्या हो गया? 15। और ये तीनों क्या हो गया? सीरीज। तो हो गया 1/10, 1/15 प्लस 1/, ये हो गया 1/c क्वी। एलसीएम हो गया 30, 2 उलट दो, 30/3, 3 6 2 8 माइक्रो आंसर होगा। और ये क्वेश्चन कई बार देखना बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। तुम्हारा काम क्या है कि पिछले 10-15 साल का सवाल का बुक ले लो, लिए हुए होगे, और कोई भी फिगर दिखे कैपेसिटर के इक्विवेलेंट वाला या रजिस्टर का, अब बनाओ। नहीं बनता है तो मेरे पास लेके आओ। समझ में आया? बन जाएगा सारा। हाँ एकदम हर साल यही वैल्यू नहीं चेंज करता है। दिक्कत ये भी है ना बिहार, वो कॉपी पेस्ट मारता रहता है। वो 8-8 यहाँ 8-8 8-8 और 4 रहेगा। चलो खैर जो भी। आओ देखो यहां ध्यान से, आओ आइए बोर्ड पे देखिएगा। एक और बना लेते हैं और फिर कुछ थोड़ा सा अलग वाला देखेंगे। C1, C2, C3, C4 Mn, और सारे का वैल्यू 4 ले लो। C1, C2, C3, C4 4 ले लो। चलो बनाते हैं। और कैसे बनाए? Mn के बीच निकालना है। बोलेंगे सर नेमिंग कीजिए। अरे 2 मेथड सीखा, एक चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन वाला और एक नेमिंग वाला। आप दोनों से ट्राई करो जिससे बन जाए आपका। तो चलो एम कहां जाएगा? एम यहां भी जाएगा, एम यहां भी जाएगा, एम यहां भी जाएगा। एग्री और नॉट? एन कहां जाएगा? एन यहां भी जाएगा और कहीं जाएगा ना। कोई अनाथ भी रह गया? हाँ सर बहुत सारा प्लेट। अपने मन से यहां क्या नाम दे दो। ए यहां भी जाएगा, ए यहां भी जाएगा, ए यहां भी जाएगा, ए यहां भी जाएगा, और यहां तो गैबे की। चलो और कोई बच गया नेमिंग में? और कोई नाम में बच गया कि सबका नाम हो गया? अब क्या करें? अब एक तरफ लिखेंगे एम और एक तरफ लिखेंगे, और बीच में कौन? अब आपको पता है सेट करना है, जो जिसके बीच में उसको उसके बीच में लगा। बताओ एमए के बीच में कितना है? देखो तो C1, C2, C3 एमए के बीच में है। सबको दिख रहा है? यस सर, एमए 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 के बीच में 3 तो है, C1, C2, C3। ऊपर बनाओ चाहे नीचे बनाओ, नो मैटर। C1, C2 और एन के बीच में एक तो है। चलो कितने लोगों को दिखा कि दोनों सेम डायग्राम है? अब कितने लोगों को आंसर दिख रहा है? एकदम तुरंत दिखना चाहिए। बोलेंगे कैसे? बोलेंगे देखिए ये तीनों पैरेलल होगी,
ये तीनों पैरेलल हो गया, तीनों को जोड़ेंगे 4 4 4 12 माइक्रोफराड आ गई पैरेलल में, और उसके साथ ही काची में है, सीरीज में है। एग्री और नॉट? पहले उन तीनों को सॉल्व कर लिया, जो आंसर आएगा उसको फिर अगले में जोड़ेंगे, सीरीज में है। और दो ठो का तो फॉर्मूला डायरेक्ट याद है, 12 इंटू 4 C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस C, 12 चौके 48 16। कितना आंसर आया? 3 माइक्रो। इज योर फाइनल आंसर, इज योर फाइनल आंसर। तो कितना भी कॉम्प्लिकेटेड फिगर रहेगा। अच्छा, जितना हम कैपेसिटर का बनाया है, क्या आप लोग सेम कहानी रजिस्टर का बना लोगे? और ये आपका होमवर्क में रहेगा। आप समय सब बैच में होमवर्क दिया है, आपके भी बैच में हम होमवर्क दे रहे हैं कि आप लोग पेज में बना के जमा करोगे, पेज में रजिस्टर वाला। हाँ, पेज में रजिस्टर वाला। और आपको हम टाइम दे रहे हैं क्योंकि कल आपका काउंसलिंग है, सब पूछेंगे जितना पढ़ाया है। तो कल मत का, आज पढ़ाई करो, पहले कल का तैयारी करो, फिर कल भी सुबह में उठ करके 4 बजे से कल का तैयारी करो, और फिर परसों अगला क्लास जो होगा आप लोगों का, उसमें आप लोग रजिस्टर वाला सारा बना के आओगे। कैपेसिटर का हम बनाते जा रहे हैं, रजिस्टर का आप बना के रखोगे। जैसे मान लो ये आर है, ये आर है, ये आर है, ये आर है। क्या लगता है, बना लोगे? अब सबका वैल्यू 4 ओम देते, बन जाएगा, कोई सेम फिगर बनेगा। तो ये हो जाएगा 1/4 1/4 1/4। जो आंसर आएगा फिर वो सीरीज में चल जाएगा, खाली फॉर्मूला बदलेगा, प्रोसेस विल रिमेन सेम। आइए देखिएगा ध्यान से। ये 2 माइक्रोफराड, ये 1 माइक्रोफराड, ये 2 माइक्रोफराड, ये 1 माइक्रोफराड, ये 2 माइक्रोफराड, ये 1 माइक्रोफराड। कितने लोग इसको होमवर्क में बना सकते हैं? हाँ या ना? कहां से बनाना स्टार्ट करें? लास्ट से। और बन तो गया सर दोनों सीरीज। जो आंसर आएगा ये, फिर सीरीज, फिर सीरीज, 2 माइक्रोफराड 1 माइक्रोफराड बनाइएगा आप लोग जो दिए थे अभी हम। लेकिन अगर ये इनफाइनाइट तक चला जाए, अब बनाना है, अब खत्म नहीं हो रहा है, 2 और 1 रिपीट हो रहा है, और इसका आंसर बताना है। तो तरीका देखिए कैसे बनता है। और कैपेसिटर का बता रहे, इसका मतलब रजिस्टर का ही बता रहे, सीधा सा बात, सेम कहानी बनेगा। अब ये कैसे बनेगा? फाइनाइट का तो समझ गए, अब ये इनफाइनाइट का कैसे बनेगा? और जब भी इनफाइनाइट वाला देगा तो ऐसा कभी नहीं देगा 2 5 7 9 12, नहीं, एक सीरीज को फॉलो करेगा, रिपीट करेगा, कंफर्म है। वैल्यू भले जो दे लेकिन रिपीट करता रहेगा वैल्यू को। तो चलो मैं बनाने जा रहा हूं, इत्मीनान से देखो कैसे बनेगा। इसको बनाने का तरीका है कि आप पहले ही से मान लो कि आंसर आ गया, बहुत आसान, पहले से मान लो कि आंसर आ गया, तो पहले से मान लो आंसर आ गया। लेट सी बी द आंसर। आंसर कहने का मतलब है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ गिवन सिस्टम, ये आंसर है। अरे पूरे का आंसर क्या मान लिया? सी इक्विवेलेंट। पहला स्टेप कितने लोग समझ गए? अगर रजिस्टर होता तो आर इक्विवेलेंट मान लेते, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिख देते। कैपेसिटर है तो सी इक्विवेलेंट लिख दिया। चलो अब डायग्राम को दोबारा बनाओ, डायग्राम दोबारा बनाओ। ये 2 माइक्रोफराड, ये 1 माइक्रोफराड, इसी के बाद ना रिपीट हो रहा है, तो रिपीट करने वाले पॉइंट से इसको तोड़ दो। रिपीट करने वाले पॉइंट से इसको क्या कर दिया हम? कितने लोगों को दिखा? तोड़ दिए। रिपीट करने वाले पॉइंट से तोड़ दिए, तोड़ दो। अच्छा, इन दोनों को छोड़ के आंसर कितना बचेगा? इससे ज्यादा या इससे कम? पूरे का आंसर, पूरे का आंसर इतना है।
पूरे का आंसर इतना है, इन दोनों को छोड़ के आंसर कितना बचेगा, इससे ज्यादा या इससे कम? तो बोलेंगे सेम बचेगा सर। सर समुद्र है, एक गिलास पानी निकाल दे रहे, क्या पता फर्क पड़े वाला। कितने लोग कंसेप्ट समझ में आए कि इंफिनिटी में कुछ घटा देंगे, इंफिनिटी बचेगा, इंफिनिटी में कुछ जोड़ देंगे, इंफिनिटी बचेगा। कितने लोग कॉन्सेप्ट समझे? तो बनाने का तरीका है कि सबसे पहले इनफाइनाइट को फाइनाइट बनाना है, तब तो बना पाएंगे। और उसको बनाने का तरीका है कि एक छोड़ दो और बताओ बाकी पूरे का जगह पे, पूरे के जगह पे आंसर क्या माने हुए? हाथ खड़ा करो, कितने लोग समझे? अगर दो को छोड़ भी देंगे तो आंसर में कोई फर्क। अच्छा, पूरे को सॉल्व करके आंसर क्या आएगा? सी इक्विवेलेंट। समझे? ये पूरे को सॉल्व करके भी क्या आएगा? सी इक्विवेलेंट। अब इसके बाद कंसेप्ट मैंने दे दिया, अब जो भी है यहां से मैथमेटिक्स है। पहले बताओ, फिजिक्स है थोड़ा सा, बताओ सबसे पहले किसको जोड़ेंगे? तीनों को एक साथ जोड़ देंगे। बोलेंगे ना सर, पहले दोनों पैरेलल में दिख रहा है हमको। तुमको दिखा पैरेलल में जी? तो धीरे धीरे ना बहुत तेजी से दिखने लगेगा। ये क्या दिख रहा है? ए, और ये क्या दिख रहा है? बी। या ए या एम। बताओ ये लोग, इसका तो नहीं पता, लेकिन ये दोनों क्या चीज में है? तो बताओ अगला डायग्राम कैसा दिखेगा? तो बोलेंगे अगला डायग्राम कैसे दिखेगा? इसको बना दे जैसा है वैसा। अरे भाई बना दिया, और ये दोनों को मिला के एक कर दो। और बताओ पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता? C1 प्लस C2। तो बताओ ये क्या हो जाएगा? C प्लस 1, ऑफकोर्स माइक्रोफराड। हाथ खड़ा करो, कितने लोग समझे? अरे समझे? क्या लिख दिया? C प्लस C1। फिर कौन सा फॉर्मूला लगाया? सीरीज का कि पैरेलल का? पैरेलल का C1 प्लस C2 प्लस C3। अब बताओ, अब ये दोनों काची में है? पैरेलल में कि सीरीज में? कितने लोगों को दिख गया सीरीज में? और बताओ दो ठो के लिए फॉर्मूला सिखा चुके हैं? बोलेंगे सर दो का अगर निकालना है तो मेरे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है मेरे पास सर, C1 C2 बाई C1 प्लस C2। हाथ खड़ा करो, कितने लोग समझ गए? क्या ऐसा कुछ अजूबा लिख दिया बोलो तो वहां? नहीं। अरे यही ना है, नहीं करना तो फिर 1/c वाला करो, तब भी तो वही ना पहुंचोगे। फिर से बोलो, ई दोनों को आपस में काची में जोड़ा, और दो टो को सीरीज में जोड़ने का फॉर्मूला क्या है? C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस हुआ C1, और ये हुआ C2। लिख दिया C1 C2 बाई C1 प्लस C2। अब जैसा कि बोला, यहां से पूरी तरह से मैथमेटिक्स है और पूरा मैथ हम सिखाएंगे आपको। सीखना, एग्जाम आपको देना है, हमने बनाने से कुछ नहीं होने वाला है। चलो 2 से मल्टीप्लाई करो इसको, 2 से मल्टीप्लाई करो 1 को। क्या यहां भी 2 से मल्टीप्लाई है? यहां प्लस है तो 2 और 1 तो C प्लस। आई होप लाइन समझे हो। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये पूरे को इधर लेकर के जाओ, तो बताओ C, इधर लेके गए किसको? C प्लस, इधर कौन है? मल्टीप्लाई करो C इंटू C। तुम करो तो फायदा है, C स्क्वायर। चलो इसको इधर लेके आओ तो -2C, इसको भी इधर लेके आओ 3 माइनस। देखिए क्या किया स्टेप में, और ये C स्क्वायर, ये 3C और ये 3 लिख दिया, बाकी दोनों को इधर लेके आ गए और कुल मिला करके 0। उधर कुछ नहीं छोड़ा ना। अब तो सॉल्व करो, बोलो C स्क्वायर प्लस 3C माइनस 2C, 3 माइनस 2, बोलो 1। इक्वेशन नंबर क्लियर है? आप कुछ छोटा उटा नहीं ना है? 2 और 1 3, ठीक है। चलो देखो अब यहां ध्यान से, C स्क्वायर 3C ये उधर लेके गए, ये मेरा क्रॉस मल्टीप्लाई के 2 एकम 2। कुछ गड़बड़ लग रहा है हमको। आओ
आओ देख लो देख लो, आओ स्टेप कर देते हैं। चलो इसको इधर लेके आओ, बताओ क्या लिखें। नहीं हो गड़बड़ तो वही आ जाएगा, आना क्या, यहां तक तो सही है। C1 इंटू C2 बाय C1 प्लस C2, तो ये हो गया 2C और ये हो गया 2 और ये हो गया C प्लस 3 इक्वल टू इधर क्या बचेगा 2C प्लस, क्लियर है यहां तक। चलो मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा C स्क्वायर प्लस 3C इक्वल टू 2C प्लस 2, और यहां पे हो गया तुम्हारा। चलो कितना हो जाएगा तुम्हारा ये बोलो, वहां पे देखो एक्स्ट्रा को नंबर आ गया था, C स्क्वायर प्लस 3C, इसको इधर लेके आओ माइनस 2C, इसको इधर लेके आओ -2 इक्वल टू 0। सही है, अब क्लियर है यहां तक। चलो इसके बाद बताओ क्या करेंगे, बोलो 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 बोलो। C स्क्वायर 3C माइनस 2C, बोलो क्या आएगा प्लस C, उसके बाद -2 इक्वल टू, अब देखो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आता, प्लीज सीखिए, काम तो पड़ेगा ही हर जगह, और हम सिखा रहे हैं, आप सीखिए। एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 का फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2। समझो यूज कैसे करेंगे, प्लीज समझो इत्मीनान से। देखो x मतलब वेरिएबल जो अननोन है, तो अननोन सी इक्विवेलेंट ही ना है, और ए बी और सी क्या है कांस्टेंट, उसका कोएफिशिएंट है। तो तुम देख के बताओ यहां कौन है, यहां कौन है और ये कौन है, बताओ। ए के जगह पे क्या है 1, ए के जगह पे 1 है, जो तुमको दिख रहा है वही हम बोल रहे हैं। बताओ बी के जगह पे क्या है, बताओ सी के जगह पे, हाथ खड़ा करो कितने लोग समझ। अब बस वो फॉर्मूला याद रखना क्वाड्रेटिक का। बताओ एक्स के जगह पे क्या लिख दें, सी इक्विवेलेंट, जो वैल्यू पता नहीं है हमको, अरे लिखेंगे सी इक्विवेलेंट, चाहे सी लिख दो चाहे सी क्यू लिख दो। अब इसके बाद तुम लिखो ना भाई मेरे, बी के जगह पे क्या लिखे, माइनस तो आई है, अब बी के जगह पे क्या लिखे 1 प्लस माइनस अंडर रूट, क्या हो 1 का स्क्वायर, यस सर, बी के जगह पे 1 का स्क्वायर माइनस 4, ए के जगह पे 1 और बी के जगह पे सी के जगह पे -2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। क्लियर है आप। चलो बताओ क्या हो जाए, सी इक्विवेलेंट -1 प्लस, माइनस नहीं लेंगे क्योंकि निगेटिव में कैपेसिटेंस पॉसिबल नहीं है। कितने लोग समझे, निगेटिव नहीं पॉसिबल। बताओ आगे कितना हो जाएगा बोलो, अंडर रूट 4 दूनी 8 और ये माइनस माइनस प्लस, तो 8 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2। अब बताओ 8 प्लस 8 कितना होता है 9/2, 9 का बाहर क्या है 3 आ जाएगा, हाँ या ना, 3 में से 1 जाएगा 2/2। बताओ फाइनाइट पे पहुंच गए हम लोग। हाथ खड़ा करो कितने लोग सीख, कितने लोग रजिस्टर का बना सकते हैं। रजिस्टर में हो जाएगा, पहले सीरीज ही होगा उसमें भी ना, कि पैरेलल होगा रजिस्टर में पैरेलल, लेकिन फॉर्मूला लगेगा ये वाला नहीं, भले कौन वाला लगेगा, पहले उसमें ये फॉर्मूला लगेगा और फिर ये लगेगा। अरे भाई बन जाएगा, तो आप लोग रजिस्टर का होमवर्क में बनाओगे। तो फाइनाइट भी समझ में आ गया आप लोगों को, 2 मिनट देख लो या ठीक है। इसका एक टाइप और है जिसमें क्या किया रहेगा, सीरीज का आंसर दिया रहेगा, पैरेलल का आंसर दिया रहेगा, और इंडिविजुअल चाहिए होगा C1 और C2। तो इनका क्लास है, आपको ये तो पता चल गया ना, वीडियो भी देखो समझ में आ जाएगा पूरा। तो जिनका क्लास है दे में गो, हम मुश्किल से 10 मिनट का और इसमें बढ़ाएंगे कहानी, ठीक है। आप क्लास करो, वीडियो से कवर अप कर देना। चलो देखो अगला टाइप का सवाल क्या है, समझोगे। अगला में क्वेश्चन दिया है कि 2 कैपेसिटर है,
कैपेसिटेंस दोनों का नहीं पता। कॉन्सेंट्रेट ऑन द बोर्ड। दो कैपेसिटर है और कैपेसिटेंस दोनों का नहीं पता, दोनों का नहीं पता है, लेकिन इन दोनों को जब सीरीज में जोड़ा, कैसे में जोड़ा, तो उसका इक्विवेलेंट दिया हुआ है सीरीज का दिया हुआ इक्विवेलेंट 15/4, और जब पैरेलल में जोड़ा तो इक्विवेलेंट दिया हुआ है 16। तो पूछा है तुमसे इन दोनों का वैल्यू बताइए। सवाल हम बता रहे हैं, सवाल पहले समझो। दो कैपेसिटर है, जब उनको सीरीज में जोड़ा तो उसका कैपेसिटेंस आया 15/4, और जब पैरेलल में जोड़ा तो कैपेसिटेंस आया 16। तो बोला है दोनों इंडिविजुअल कैपेसिटेंस का वैल्यू बताइए, C1 और C2 का वैल्यू। क्या आप सवाल समझ पाए? यस, आइए बनाते हैं। तो बोलेंगे सर पहला, व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, आंसर यहां से स्टार्ट है, ऊपर तो क्वेश्चन है। व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, बताओ सीरीज में कनेक्शन करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है? दो ठो का C1 C2 बाई C1 प्लस, एंड दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन कि 15/4। इक्वेशन नंबर 1 होगी। उसके बाद बोलो व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल, व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल में कनेक्शन का फॉर्मूला C1 प्लस, और क्वेश्चन में दिया है ये 16 माइक्रोफराड होगी, ये 16 माइक्रोफराड होगी, 16 माइक्रोफराड होगी। हमको C1 C2 का अलग अलग वैल्यू चाहिए, अलग अलग। अब इसके बाद पता है ये क्वेश्चन अगेन मैथमेटिक्स का है, आपको हम पूरा मैथ लेके चल रहे हैं। तुम सोचो A इंटू बी बाई ए प्लस बी दिया है और ए प्लस बी दिया है, और ए और बी का वैल्यू चाहिए, यही सवाल होगी। तो एक बात बताओ पहले, C1 प्लस C2 कितना है? इस 16 को यहां डाल सकते हैं C1 प्लस C2 की जगह पे। चलो इक्वेशन 1 और 2 से क्या दिख रहा है? फ्रॉम 1 एंड 2, 1 को फिर से लिखो, 1 को फिर से लिखो। 1 क्या है? C1 C2 बाई 16 इक्वल टू 15/4। अगर समझे तो बोलो हाँ। तो बोलेंगे 16 कहां से लिख दिया सर? ये सर यहां से लिखा दिया था, 16 लिख दी। तो बताओ C1 इंटू C2 कितना है? उधर 16 जाएगा, 15 चौके। अब तुम बताओ A इंटू बी पता है और A प्लस बी पता है, ऐसा मैथ बनाए हम। A प्लस बी पता है और A इंटू बी पता है, A और B का वैल्यू चाहिए। तो बोलेंगे ठीक है सर, एक काम करते हैं, अगर किसी तरह से आप A माइनस बी अगर निकाल लिया तो बताओ कितने लोग बना लोगे? A प्लस बी दिया है, अगर हम A माइनस बी निकालना सिखा दिया तो बना लोगे? इससे आसान भी कुछ हो सकता है। दोनों को जोड़ देंगे, C2 C2 कट जाएगा, C1 निकल जाएगा, फिर C2 निकल जाएगा। मतलब दिमाग में बैठा लो, जब भी A प्लस बी दिया हो तो क्या निकालोगे, और जब भी A माइनस बी दिया हो तो ये आगे भी काम आएगा कॉन्सेप्ट, इसलिए हम यहां पे रुक रहे हैं, पाउज ले रहे हैं, आगे भी काम आएगा। तो चलो कैसे बनाते हैं, आओ। एक फॉर्मूला आप लोगों ने सुना होगा, A माइनस बी चाहिए ना, तो A माइनस बी का होल स्क्वायर सुना है आप लोगों ने? A माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB। एग्री करते हैं? एक काम करो, इसमें 2AB जोड़ दो और 2AB घटा दो। क्या मैथमेटिकली ये सही है कि गलत है? सही है, चाहे तो कर सकते हैं, मेरा दिल किया, जितना जोड़ा उतना घटा दिया, क्या आंसर में फर्क पड़ा? नहीं। अब बताओ A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, हम जिसको जिसको अंडरलाइन किया, क्या तुमको वो दिखा? A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB को लिख सकते हैं A प्लस बी का होल स्क्वायर। एग्री और नॉट?
इसको छोड़ के जो बच रहा है बोलो -2ab -4ab। तो किसी को ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद होगा, जिसको नहीं याद है उसके लिए हम प्रोसेस बता दिए, हम उसके लिए प्रोसेस बता दिया। अच्छा बताओ तो अगर हमको a प्लस बी चाहिए होता तो क्या करता? आइडिया आ गया आपके पास? अगर मान लो a प्लस बी चाहिए होता तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता, तब हम -2ab और फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab आ जाता। आई होप कि आपको कुछ आइडिया आया होगा। खैर यहां ध्यान दोगे, आओ देखते रहोगे ध्यान से बाबू लोग, देखो ध्यान से। यहां अब इसको यूज किया जाए, a माइनस बी के जगह बोलो क्या लिखे, c1 माइनस c2 का इक्वल टू, तुम लोग बोलो c1 प्लस c2 का होल स्क्वायर माइनस 4c1 c2। अब बताओ c1 प्लस c2 कितना निकाले हुए हैं? बोलेंगे निकाले हुए कहे तो क्वेश्चन में तो दिया था 16, तो c1 प्लस c2 कितना लिख दे? 16 स्क्वायर स्क्वायर। हाँ हम मेहनत किया तो थोड़ा c1 इंटू c2 निकाले में, तो ये कितना निकाला था? 60। ये हुआ c1 माइनस c2 का होल स्क्वायर। तो c1 माइनस c2 ये रूट में चल जाएगा। अरे भैया स्क्वायर हटाएंगे रूट में जाएगा रे। 16 इंटू 16 256 और ये 200, बताओ 256 में 240 जाएगा। 16 का बाहर कितने लोगों को दिखा? c1 माइनस c2 4 माइक्रोफराड आ गए। पक्का वाला, कोई दिक्कत भी हुआ आपको? अब बताओ a प्लस बी पता, a माइनस बी पता, कितने लोग निकाल लो? निकल जाएगा। तो बताओ किसको किसको जोड़े हम लोग? बोलो ऐड, किसको ऐड करें रे? 2 को और 4 को ऐड करना भैया। c1 प्लस c2 इक्वल टू 16, c1 माइनस c2 इक्वल टू 4। बोल कौन कटेगा? c2 खत्म। 2c1 इक्वल टू 20, c1 इक्वल टू 10, c1 10, तो c2 74 ना 16 हो जाएगा रे। कितने लोग सीख गए इस तरह का बनाना? कितने लोग रजिस्टर वाला बना लेगा? रजिस्टर वाला एक बात बता, कॉमन सेंस, रजिस्टर में ये सीरीज होगा कि पैरेलल? तो याद रखना रजिस्टर में ये पैरेलल होगा और ये सीरीज। रजिस्टर में सीरीज बनाना होता है, ये ना कि हम कॉपी पेस्ट का मतलब हम कॉपी पेस्ट किए जा रहे हैं कि सीरीज में ई वैल्यू रजिस्टर में, पैरेलल में ई वैल्यू नहीं रे। रजिस्टर में पैरेलल छोटा होगा और सीरीज बड़ा होगा। फॉर्मूला ये पैरेलल का हो जाएगा और ये सीरीज का। प्रोसेस विल नॉट चेंज, प्रोसेस तो वही है। वहां आएगा R1 माइनस R2 वाला हिस्सा आएगा और R1 प्लस R2 दिया हुआ है। कितने लोग बना लोगे रजिस्टर का? बिल्कुल बन जाए, बनाना। चलो एक टाइप और इसमें आता है, सीखोगे ध्यान से। ये थोड़ा लंबा वाला बताने जा रहे हैं, समझोगे? इट विल टेक टाइम, इसलिए पहले ही बोल दिया मेंटली प्रिपेयर्ड रहोगे। समझो, क्वेश्चन ऐसे देगा, एक माइक्रोफराड का बहुत सा कैपेसिटर है और ये 400 वोल्ट तक बर्दाश्त कर सकता है, 400 वोल्ट तक बर्दाश्त कर सकता है। और मेरे पास 1000 वोल्ट सप्लाई है। सवाल पर समझना इंपॉर्टेंट है, सवाल समझना इंपॉर्टेंट है। मेरे पास सप्लाइड वोल्टेज है 1000 और एक ऐसा सिस्टम तैयार करना है हमको जिसका कैपेसिटेंस हो 2 माइक्रोफराड। इसमें हमको मिनिमम कैपेसिटर का यूज करना है। और पहले हम सवाल समझाते हैं, सवाल समझ जाएंगे, हीट एंड ट्रायल मेथड करेंगे, उसके बाद आपको हम प्रोसेस से बताएंगे, फिर आपको हम एक लाइन में यही क्वेश्चन बनाने का तरीका बताएंगे। और बिहार बोर्ड में एक ही लाइन में आता है।
सीबीएसई में डिटेल में आता है, पूरा बना के देखो। बिहार बोर्ड में एक लाइन का आंसर आएगा, ये ऑब्जेक्टिव में आएगा, लेकिन पहले पूरा डिटेल सीखो। देखो, एक एक माइक्रोफराड का बहुत सा कैपेसिटर है। मान लो ये कैपेसिटर है और ऐसा ऐसा तुम्हारे पास जितना चाहो उतना है, 10 पीस, 15 पीस, 50 पीस, 100 पीस, जितना है। लेकिन तुमको मिनिमम संख्या यूज करना है। तुम एक इलेक्ट्रीशियन हो, इलेक्ट्रीशियन अच्छा वाला, बर्बाद नहीं करते हो चीजों को। तुम एक अच्छे इलेक्ट्रीशियन हो और तुमको मिनिमम संख्या यूज करके एक ऐसा कैपेसिटर तैयार करना है जिसका आंसर कितना हो, 2 माइक्रोफराड। और ये कैपेसिटर 400 वोल्ट से ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता है, जल जाएगा। ज्यादा से ज्यादा कितना वोल्टेज बर्दाश्त कर सकता है, 400 वोल्ट बर्दाश्त कर सकता है ये कैपेसिटर। और सप्लाई तुमको मिला हुआ 1000 वोल्ट का। कितना वोल्ट का? आओ अब थोड़ा करते हैं तो क्वेश्चन समझ में आएगा। अभी भी क्वेश्चन है, समझा रहे हैं, समझो। आओ किया जाए। पहले तुम्हारे पास सप्लाई वोल्टेज है 1000 का, 1000 वोल्ट का सप्लाई वोल्टेज है, और कैपेसिटर तुम्हारे पास है बहुत सारा 1 माइक्रोफराड का। और तुमको एक ऐसा आंसर चाहिए जिसका आंसर हो 2 माइक्रोफराड। तो तुम बोले कम से कम यूज करना है, लाइए। एक तो हिया लगाइए 1 माइक्रोफराड का, एक तो हिया लगाइए 1 माइक्रोफराड का, और देखिए आंसर क्या आ गया। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ कितना हो जाएगा। अरे ये लोग आपस में काची है। मान लो ये एम, ये एन, इतना पढ़ा ना रे। अब तो एकदम खटखट दिमाग काम करना चाहिए। बताओ काची है, बताओ इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा। C प्लस सी, दोनों का वैल्यू सेम है ना, तो C प्लस सी 2C, और C का वैल्यू कितना है 1 माइक्रोफराड। कितना आ गया 2। तो बड़ी जल्दी बना दिया रे। हमको 2 माइक्रोफराड का चाहिए था, तो लेके बना ले। तो बोला लीजिए सर, बन गया 2 माइक्रोफराड। आपको यही ना चाहिए। अरे भाई हम ये भी बोला था कि 400 से ज्यादा बर्दाश्त, और तू जो ऐसे कनेक्शन मार दिया, इसको भी मिल गया 1000। ये तो बराम से उड़ जाएगा रे गधा। ये भी तो बर्दाश्त करवाना है। कितने लोग समझा? उड़ जाएगा। ये तरह आ गया, मैच कर दिया, ये चाहिए, ये मिल गया। अरे काम करेगा तब तो। ये तो ब्रूम से उड़ गया। बर्दाश्त कर सकता है 400, तो दे दिया 1000 वोल्ट का सप्लाई, उड़ गया। ठीक है सर, पढ़े लिखे पड़ेगा। नहीं ना, तो बहुत आसान हो गया था। आओ अब पढ़े लिखे पड़ेगा। ये कनेक्शन कैसे दे हम लोग, समझोगे। तुम बोला एक काम करते हैं सर, 2 ठो को लगाते थे ऐसे सीरीज में। अभी आपको हम हीट रन ट्रायल मेथड सिखा रहे हैं, मतलब चेक चेक करके बनाना। ठीक है, ब्रेन डेवलप करवा रहे हैं, सीखोगे, ब्रेन डेवलप करोगे। बताइए कितना वोल्ट है 1000। अब एक बात हमको ये बताओ, ये दोनों आपस में सीरीज में है कि पैरेलल में? पक्का? चलो बताओ पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। तो बोलेंगे सर इक्विवेलेंट 1/C इक्विवेलेंट 1/C1 प्लस 1/C2 2/1। अरे होगा, अरे 1 + 1 2 ऐसे भी दिख रहा है। उलट दे 1/, जा एक तो हमको चाहिए था 2 और मिला हाफ, काम का तो रहा नहीं। अथवा वोल्टेज भी चेक करो तो उड़ जा रहा है कि बच जा रहा है। तो बोलेंगे देखिए सही हो गया सीरीज में। सीरीज में होने से क्या हुआ, EM EN ये लोग अनाथ रह गया। बताओ पोटेंशियल सेम है कि पोटेंशियल बढ़ रहा है? ये हो गया VM माइनस V, अरे बोलो ना VM माइनस। तो बताओ इसको 1000 मिलेगा, हाँ या ना? अरे 1000 वोल्ट मिलेगा इसको? नहीं सर, बढ़ रहा है सर। अगर पूरा MN मिलता तब ना, तो इस बार 1000 तो बढ़ रहा है। अच्छा चार्ज किस पे ज्यादा होगा? तो बोलेंगे सर सीरीज है सर, दोनों पे चार्ज क्या होगा? इत्तेफाक से कैपेसिटेंस भी सेम है। तो कहीं पढ़े हो Q = CV।
तो बताओ V इज इक्वल टू, अब सोच के बोलो, दोनों पे चार्ज क्या है, सेम के अलग अलग, ये तो पक्का सेम होना है, और कैपेसिटेंस भी इत्तेफाक से सेम है। तो ये दोनों अगर सेम है तो एक बात तो कंफर्म है कि इसका पोटेंशियल अगर V1 होगा तो इसका भी, मतलब ये भी दो हिस्सा में बटा, V1 में और V2 में। ये अलग बात है कि V2 का भी वैल्यू V1 ही दिखेगा। कितने लोग समझे, काहे सेम सेम पोटेंशियल दिखेगा रे, पोटेंशियल बटा तो, अच्छा सेम सेम पोटेंशियल मतलब पैरेलल हो गया था, अरे बट रहा है, वैल्यू सेम आ रहा है लेकिन बट रहा है ना पोटेंशियल। तो बताओ दोनों को बराबर बराबर बटना, 1000 रुपया को बराबर बराबर में बांटो, मतलब इसको 500 वोल्ट मिलेगा और इसको भी। हाथ खड़ा करो, कितना लोग समझ में आया। एक तो ये तो काम नहीं बना 100 अलग और फिर जल जाएगा, लेकिन बर्दाश्त कितना कर सकता है, 400। कितने लोग समझे, गड़बड़ा गया, मतलब दोनों गड़बड़ है, एक तो जल हो जाएगा और तो काम पल भर के लिए भी नहीं बना था। अब तुम सोचो, धीरे धीरे तुमको पता है क्या होने लगेगा, हम बोलेंगे नहीं, अपने आप दिमाग में फिगर आएगा, दिमाग काम करेगा। तुम देखना, खाली लगे रहना, कॉन्सेंट्रेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रहेगा इस पूरे टॉपिक को समझने में। और ये टॉपिक सिर्फ ये कुछ हो सकता है, अच्छा इतना नंबर न्यूमेरिकल इसको छोड़ करके आगे पढ़ लेते हैं, छोड़ो हटा, इस पर इतना नंबर न्यूमेरिकल आएगा देखा जाएगा। ये एक न्यूमेरिकल नहीं करा रहे हैं हम, बहुत सारे न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। कैसे आप सोच पाए ना कि चार्ज सेम, कैपेसिटेंस सेम, पोटेंशियल बराबर बराबर बटेगा। इट विल हेल्प यू इन अदर न्यूमेरिकल्स जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट आएगा 3 नंबर या 5 नंबर में। जैसे किसी को भी स्किप मत करना, स्किप करोगे तो फिर एग्जाम में नंबर भी स्किप करे पड़ेगा आपको। एक काम करो, 3 ठो ले लो सीरीज में, और तुमको सप्लाई वोल्ट कितना दिया हुआ है, 1000 वोल्ट सप्लाई दे दिया, तो लेबे करना है। 3 ठो सीरीज में ले लिया। अब एक बात बताओ, तीनों में सेम चार्ज किया अलग अलग, अरे बोलना भाई, सीरीज का यही ना प्रॉपर्टी है कि तीनों में चार्ज और पोटेंशियल सेम किया अलग अलग। पोटेंशियल तीनों में सेम किया अलग, बटेगा कि नहीं बटेगा, ये बताओ, बटेगा कि नहीं बटेगा, ये 1000 वोल्ट बटेगा कि नहीं बटेगा। ये अलग बात है कि तीनों में बराबर बटेगा कि अलग अलग बटेगा। तीनों में बराबर बराबर बटेगा, 1000 की अलग अलग वैल्यू में बटेगा। तो बोलेंगे सर तीनों का Q भी सेम, तीनों का C भी सेम, और V होता है Q बाई C। इसका पोटेंशियल V1, इसका पोटेंशियल EB Q बाई C, इसका पोटेंशियल V3 EB Q बाई C, क्योंकि तीनों 1 माइक्रोफराड का है। हाँ, अगर एक 1 होता है, एक 2 होता है, एक 3 होता तो पोटेंशियल सेम नहीं होता मेरे दोस्त। लेकिन क्योंकि तीनों का कैपेसिटेंस का वैल्यू सेम है और चार्ज को तो सेम होना है, तो पोटेंशियल बराबर बराबर बटा कि नहीं बटा, और कितना बटा, V बटा 3 हिस्सा में बराबर बराबर। अब बताओ 1000 रुपया को 3 लोग में बांटो तो 333.33, 333.33, 333.33। कितने लोग समझे, बोलो कैलकुलेशन कैसे किया 333। अरे भाई यही ना V बटा है, V1 में V2 में। हम V1 किसके जगह लिखा है, मान लो इसका नाम M, इसका नाम A, तो हम V1 किसके जगह लिखा है, बोलो VM माइनस V। इतना लंबा ना लिख के V1 लिख दिया। अब V1 V2 V3 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इशू नहीं है। अब बताओ ये तीनों का Q बाई C सेम है ना, तो हम तीनों को V1 लिख सकते हैं। तो कितने लोग समझे, 3V1। ये एक स्टेप बढ़ा देते हैं, एकदम सीखो। V1 प्लस, तीनों को V1 काहे लिखा हम, क्या कि जो इसका आंसर आएगा वही इसका आएगा, वही। और बताओ V1 प्लस V1 प्लस V1 3V1। V1 कितना, V बाई 3, और V कितना है 1000 बटा 3, कितना वोल्ट आ गया। अब बताओ कैपेसिटर उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा, बोलेंगे नहीं सर अब बच गया, इलेक्ट्रीशियन बनते जा रहे हो, अब 400 वोल्ट तक बर्दाश्त कर सकता था,
अब 333 है, जलेगा तो नहीं, ऑलरेडी तुम बहुत सा जला चुके हो, जलाया ना रे, पहले बार में तुम आंसर तक पहुंच गया, वो उड़ा दिया, सेकंड टाइम में भी उड़ा दिया, थर्ड टाइम में बच गया। अब थोड़ा ये भी चाहिए, ये भी देख ली मिल रहा है कि ना, ये भी तो चाहिए। इसका इक्विवेलेंट कितना होगा, 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/3/1, उलट दे 1 जा, अब गड़बड़ होगी, गड़बड़ होगी, गड़बड़ है ना। अब इस गड़बड़ को तुम ठीक करेगा और यहीं पर ठीक करेगा, ध्यान दे, इस गड़बड़ को ठीक करेंगे और यहीं पर ठीक करेंगे। जला तो नहीं ना कम से कम, जब जला नहीं है तो सर्किट को आगे कंप्लीट करो। अच्छा 4 कैपेसिटर लेते तो जलता कि नहीं जलता, 4 लेते तो बोलते 4 लेते हैं तब यार 250 हो जाता और नहीं जलता। लेकिन हमको तो आप मिनिमम बोला है, बर्बाद भी तो नहीं करना है। 2 लेने पे जल गया था, 500 ले रहा था, 3 लेने पे नहीं जल रहा, 4 मत लीजिए, 4 ले सकते हैं आप, जलेगा नहीं लेकिन बर्बाद हो रहा है, जरूरत नहीं है। तो 3 पे आ गया मेरा मिनिमम, मिनिमम वर्ड यूज करेगा, मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर। एक काम करो, एक काम करो, एक लाइन बढ़ा दो, बताओ ये पूरे लाइन को, नीचे के लाइन को क्या मिला था, Vm माइनस, ऊपर वाले लाइन को फिर Vm माइनस Vn मिलेगा, हाँ या ना, बोलेंगे यस सर। देखिए ना डायरेक्ट कनेक्शन, एम यहां पहुंचा, एम यहां भी पहुंचा, देखिए सर एन यहां पहुंचा, एन यहां पहुंचा, तो नीचे वाले लाइन को भी 1000 वोल्ट मिला था और ऊपर लाइन वाले को भी। अब बताइए 1000 फिर कितना हिस्सा में बटेगा, 333 333 333, ना उड़ेगा वो भी, हाथ खड़ा करो, कितने लोग समझे, नहीं ना उड़ा जी। अच्छा अब इक्विवेलेंट निकालो, तो इक्विवेलेंट तो बोलेंगे इस लाइन का आया था इतना और इस लाइन का भी आएगा इतना, और ये दोनों आपस में सीरीज की पैरेलल, ये दोनों लाइन आपस में सीरीज की पैरेलल, बोलेंगे एमएन एमएन पैरेलल। और बताओ इस लाइन का, देख अच्छे से इत्मीनान से, इस लाइन का 1/3 और इस लाइन का भी, और दोनों आपस में क्या है, पैरेलल। तो बताओ पैरेलल का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, 1/3 प्लस, क्या उलटने वाला कहानी है, तो कितना आ गया 2/3। अब तो दिमाग लगाओ, अब दिमाग लगाओ, तो जल नहीं ना रहा है और कैपेसिटेंस थोड़ा बढ़ गया, इसको बढ़ाते बढ़ाते कहां तक ले जाना है, 2 माइक्रोफैराड। एक लाइन और लगा दे, एक लाइन और लगा दे, बताइए जलेगा कि नहीं जलेगा। अच्छा इस लाइन को कितना वोल्टेज मिलेगा, अरे इस लाइन को कितना वोल्टेज मिलेगा, 1000, इस लाइन को भी 1000 मिलेगा और 1000 कितना लोगों में बनेगा, और तीनों में क्यू भी सेम और तीनों का सी भी सेम, क्यू भी सेम, सी भी सेम, तो वोल्टेज भी 333 333 333.33 वाला, ये भी ना उड़ेगा। अब बता इस लाइन का भी आंसर क्या आएगा, एक और 1/3 जो, बता कितना आ गया, 1 माइक्रो तक पहुंच गया। अब तो दिमाग लगा, जोड़ते जा जोड़ते, बता कितना लाइन लगेगा, इसके आगे कितना लाइन लगेगा, और अगर इसके आगे तो 3 लाइन और लगा दे, हो गया तेरा काम। सोच, इसके आगे अगर हम 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, अब तू सोच 1/3 1/3 1/3 1/6 बार है ना, तो बताओ 6 को मल्टीप्लाई कर दे 1/3 से, हर एक लाइन का 1/3 है, बता कितना माइक्रोफराड आ गया, 2 माइक्रोफराड आ गया। मतलब मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हो गया 18, मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर क्या हो गया, और एक लाइन में 3 और ऐसा 6 लाइन। कितने लोग सीखा हीट एंड ट्रायल मेथड, इससे पता आपका ब्रेन डेवलप हुआ। अब हम बताने जा रहे एग्जाम में कैसे बनाएंगे।
एग्जाम में थोड़ी तोड़ फोड़ करेंगे। अब जो बताने जाए उसे ट्रिक निकल के आएगा एग्जाम में, एक लाइन में कैसे बनाएंगे। तो प्लीज कॉन्सेंट्रेट पर, स्टार्ट फ्रॉम जीरो। समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो चलो फिर से सोचो, अब बनाते हैं। सवाल दिमाग में है? मेरे पास वोल्टेज सप्लाई कितना वोल्ट है ये याद रखना, ये सप्लाई वोल्टेज दे देगा 1000 वोल्ट, और चाहिए मेरे को कितना 2। और मेरे पास जो कैपेसिटर है जो जितना चाहो उतना उठा लो, 1 माइक्रोफराड का, लेकिन बर्दाश्त कितना कर सकता है 400 वोल्ट से ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। यही मेरे पास कहानी है। तो चलो बनाते हैं। बोलेंगे कितना, ध्यान दीजिए कैसे बनाएंगे। एक लाइन में कितना कैपेसिटर लगाएंगे नहीं पता, ये कितना वोल्ट का है बाबू, Vm माइनस Vn बता दो कितना है 1000 वोल्ट, ये सप्लाई है ना। तो एक लाइन में कितना कैपेसिटर लगा दिया, n का संख्या मेरे को पता नहीं है, n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स है एक लाइन में। समझे क्या किया, एक लाइन में कैपेसिटर का संख्या क्या मान लिया n, एक लाइन में n कैपेसिटर्स, और ऐसा ऐसा कितना रोज मान ले, ऐसा ऐसा चलिए 6 पता है, वाह तो बनाएगा कार्य है? ऐसा ऐसा m रोज, और हमको किसका संख्या पता करना है m का और n का। क्या आप सवाल समझे? अब बताओ ये पहला लाइन को कितना वोल्टेज मिल रहा है 1000, ये पूरा पहला लाइन को, ये m ये n ये m ये n, हर लाइन का ये कहानी होगा, हाँ या ना। और ये भी आपको समझ में आ चुका है, इसका पोटेंशियल अगर V1 होगा तो इसका भी अभी ना वैल्यू डाल डाल के समझाए थे, अब वैल्यू नहीं डाल रहे हैं लेकिन समझ में आ रहा होगा। सबको वोल्टेज मिलेगा बराबर बराबर, बाबू सबको बराबर वोल्टेज काहे मिल रहा है, क्योंकि सबका क्यू भी सेम, सबका क्यू भी सेम, क्योंकि सीरीज में चार्ज सेम होता है। एक लाइन का बात कर रहे, एक लाइन 1 रो फॉर 1 रो, एक लाइन का बात कर रहे फॉर 1 रो, एक लाइन का। तो एक लाइन में सबका क्यू भी सेम और सबका सी भी सेम है, तो क्यू और सी दोनों सेम, तो वी भी सेम, कोई दिक्कत? तो बताओ फॉर 1 रो ये मेरा जो पोटेंशियल है बढ़ रहा है ना, कि इसमें कितना मिला V1, अगला में कितना मिला V1, कितनी बार बटेगा n टाइम्स। कितने लोग समझ गए n टाइम्स? पक्का समझ गए? अरे बटेगा ना, n कैपेसिटर होगा तो n टाइम्स V1 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 यही ना बटेगा। तो बताओ ये कितना हो जाएगा n V1, तो बताओ n कितना आ गया V बाई V1, बताओ V कितना है और V1 कितना है। एक तो बर्दाश्त कर सकता है, 400 क्वेश्चन में दिया रहे कि 400 300 200 500 दिया रहे, तो बताओ ये सॉल्व करो कितना आ जाएगा 2 पॉइंट, और हाई कैपेसिटर, और हाई कैपेसिटर और हाई हो सकता है। तो अब बताओ 2 पे जाना चाहिए कि 3 पे जाना चाहिए? तो बोलेंगे जाहिर सी बात है 3 पे जाएगा, 2 पे जाएगा तो वोल्टेज तो बढ़ना जाएगा, 400 उड़ना जाएगा। अभी ना कॉन्सेप्ट लिए हुए थे, अगर 2.9 भी आ जाएगा तो 3 पे जाओगे, 2.1 भी आ जाएगा तो 3 पे जाओगे, मतलब आगे वाला इंटीजर लेना। कितने लोग समझ गए? बताओ सॉल्व करके अगर 6.1 आता तो कितने लोग सीख गए? क्योंकि 6.1 तो मिनिमम है ना, उसके नीचे जाओगे तो वोल्टेज बढ़ना जाएगा, जो बर्दाश्त कर सकता है उससे ज्यादा मिलेगा तो उड़ना जाएगा। कम रख सकते हैं, ज्यादा नहीं रख सकते हैं। तो बताओ एक लाइन में कितना कैपेसिटर होगा? सो इन ईच रो देयर इज या देयर विल बी 3 कैपा। कितना लोग एन निकालना सीख गए? बताओ एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा
तुम साइड में सिर्फ क्या लिख दोगे, v इज इक्वल टू एन वी वन, एन निकल गया, टिक मार देना। एक लाइन में कितना रहेगा। अब आते हैं पैरेलल, एम निकालना सीखते हैं। तो एक बात बताओ, इसको थोड़ा अच्छे से डायग्राम दोबारा बनाओ, अच्छे से बताओ। सबसे ऊपर वाला लाइन, सबसे ऊपर वाला लाइन, ये सब आपस में काची में है, और ये सब आपस में काची में है, सीरीज में है। तो चलो 1/c इक्विवेलेंट क्या लिखे, 1/c, 1 रो का बात कर रहे हैं, 1 रो लिखा हुआ यहां पे, 1/c प्लस 1/c प्लस कितनी बार, m टाइम्स की n टाइम्स, m की n, n ना सीरीज का एक लाइन का ना बात कर रहे हैं, m थोड़ी हो जाएगा। तो 1/c एक लाइन में कितनी बार है, n, तो 1/c n टाइम्स, तो इसको लिख सकते हैं n/c। उलट दो, बोलो बोलो, c बाई, अच्छा तुम देखो पिछला में अपने आप देखो, यही ना मेरा था c है 1 और n था 3, तो 1/3 आ रहा था। इसलिए तो हम नंबर दे के पहले समझा दिया कि आपको आसानी समझ में आए, ना तो फिर ABC के टर्म में है ना भारी लगता है, टफ लगता है, तो आसान लग रहा होगा। तो बताओ ये कितना हो गया, c/n। क्लियर है, मतलब एक लाइन का कितना आएगा, और बताओ अगले लाइन का, बताओ ये सारा मिलके एक कर दिया, ये सारा मिलके एक किया, तो ये कितना वोल्ट बर्दाश्त कर रहा है, 1000। क्या कि इसके अंदर 3 लोग घुसा हुआ है ना, अरे इसके अंदर 3 कैपेसिटर है ना, c/3 समझ में आया, 1000 को 3 लोग ना बांट रहा है। तो बताओ अगले लाइन का, बोलो कितना बड़ी लाइन बनेगा, m टाइम्स, हाँ या ना। अब बताओ इन सबको हटा करके एक सिंगल लगाओ, इन सबको हटा करके एक सिंगल लगाओ, उस सिंगल का नाम क्या है, और ये लोग पैरेलल है क्या, कैसे जोड़े, बोलो c/n प्लस c/n प्लस c/n कितनी बार, m टाइम्स, एग्री और नॉट एग्री, पक्का वाला। तो बताओ तो c/n m टाइम्स, तो m से मल्टीप्लाई कर दो, हाँ या ना। तो बताओ m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, n c इक्विवेलेंट बाय, याद रखना ये m निकालने का फॉर्मूला हो, अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया तो इतना नहीं पढ़ना है, एक फॉर्मूला ही n निकल जाएगा और एक फॉर्मूला ही m निकल जाएगा, तुम देखो ना यहां निकल जाएगा। देखो बताओ n कितना है, कितना कैपेसिटर लाया था, 3, n 3 लाया था ना, इक्विवेलेंट चाहिए कितना, 2 माइक्रो में है, और कैपेसिटेंस एक तो कितना माइक्रोफैराड था, 1 माइक्रो कट जाएगा, बताओ 3 दूनी, बताओ 6 रोज आ गया। कितने लोग सीख गए कि बहुत आसान चीज है। तो बताओ टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कितना हो गया, 6 के 18, मिनिमम कैपेसिटर्स रिक्वायर्ड, मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर्स रिक्वायर्ड 6 × 3 = 18। आई होप कि आप लोग समझ गए हो, अगर ये नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लेना, क्लियर है यहां तक। थैंक यू।